राक्षस देवता सेना में शामिल हो गए लेकिन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ नहीं कर सके। वास्तव में छोटू जिस विस्फोटक ईश्वर शक्ति को उजागर कर रहा था, उसने उन सभी को पीछे की ओर ठोकर खाई। जब से वो भगवान की दुनिया में आया था, छोटू पीछे हट गया था। लेकिन अब उसके दो संस्करण थे, एक शांत और एकाग्रित, जबकि दूसरा दुष्ट और शैतानी से भरा था। दोनों के पास एक ही विशाल लड़ाई का अनुभव था, इसलिए ये दिया गया था कि उनके बीच एक संघर्ष स्वर्ग शीर्ष और पृथ्वी को हिलाने वाला होगा। शुक्र है लड़ाई डेमन मास्टर वैली में हो रही थी, जिससे ये सुनिश्चित हो रहा था कि ऊर्जा की शॉक वेव बाहर की ओर न निकल सके और व्यापक ध्यान आकर्षित न कर सके। जहां तक अंदर के राक्षस देवताओं की बात है, उन्हें जल्दी से एहसास हुआ कि वे कुछ नहीं कर सकते और एक-एक करके वे घाटी से बाहर निकल गए। आखिरकार उनमें से हर एक एक कम भगवान था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे छोटू के दो संस्करणों से निपट सकें। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया है, लेकिन वो निश्चित रूप से डेमन मास्टर के मानसिक शैतान पालन उत्थान, दानव बलिदान, स्वर्ग धता ग्रैंड मैजिक के ज्ञान की तलाश कर रहा है। लेकिन देखते हुए कि वो अपने मानस को अलग कर चुका है, वो अधिक समय तक नहीं टिकेगा। वो मूल रूप से पागल हो गया है और खेती विचलन का अनुभव कर रहा है। वो निश्चित रूप से अंत में उड़ जाएगा। मुझे लगता है कि हम बस खराब हो गए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचने के बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, जो वैसे भी मरने वाला है। ठीक है, ये सच है। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो वैसे भी मरने वाला है, तो हम निश्चित रूप से उसे हुक से नहीं जाने देते। राक्षस देवता क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। किसी भी मामले में उन्हें यकीन था कि वो जल्द ही मर जाएगा। घाटी के अंदर से तेज गड़गड़ाहट जारी रही। ये इतनी विस्फोटक शक्ति की ध्वनि थी कि ये भगवान को बिजली को जन्म दे सकती थी, और इतनी मजबूत थी कि ये उन लोगों की आत्माओं को खींच सकती थी जिन्होंने इसे सुना था। उस आवाज को मत सुनो, राक्षस देवताओं में से एक ने कहा, जो एक भेड़िया देवता था। ये दानव मास्टर के मानसिक गुप्त जादू से एक घातक प्रतिध्वनि है। वो आदमी पहले से ही नियंत्रण खो रहा है। छोटो और उसके दुष्ट संस्करण के बीच लड़ाई बुखार की पिच पर पहुंच रही थी। वास्तव में ये एक ऐसी लड़ाई थी जो उसने कभी भी लड़ी थी। उसका प्रतिद्वंदी खुद की एक सटीक प्रति था और उसकी सभी खामियों को जानता था। दुर्भाग्य से वो निश्चित नहीं था कि उसके दुश्मन की खामियां क्या थीं। इससे बुरा ये था कि उसके पास अप्रत्याशित रूप से उजागर करने के लिए कोई गुप्त हथियार नहीं था। उसके दुष्ट संस्करण ने अंधेरे में हंसा। मैं असली छोटू हूं भाग्यहीन, तुम सिर्फ मेरी कमजोरी जगह हो। एक बार जब मैं तुमसे छुटकारा पा लेता हूं, हृदय शैतान, मैं वही बन जाऊं ना जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। तुम कमजोर हो। बकवास, छोटू ने कहा। वो जो सुन रहा था उससे पूरी तरह से बेफिक्र था। अपने सच्चे स्व को हृदय शैतान और कमजोरी कहने के अपने बुरे संस्करण को सुनना अजीब था। हालांकि ये कुछ मायनों में समझ में आता था, लेकिन वो ऐसे शब्दों से आसानी से हिल नहीं पाएगा। और वो जानता था कि अगर उसने खुद को बहकाने दिया तो उसका निराशाजनक अंत होगा। वो निश्चित रूप से अपने होश खो देगा और एक वास्तविक शैतान राजा बन जाएगा। अभी उसे अपनी बुरी इच्छा को नष्ट करने और खुद को सामान्य स्थिति में लाने की जरूरत थी। मर जाओ, दुष्ट संस्करण चिल्लाया। क्रोधित था कि उसका कमजोर संस्करण हार नहीं मान रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने एक बड़ी तलवार बुलाई और उसे छोटू की ओर मार दिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ, दुष्ट संस्करण चिल्लाया। उसके काले बाल इधर उधर घूम रहे थे, काली ऊर्जा उसके पैरों पर धड़क रही थी, लगभग नरक की शाश्वत रेत की तरह। दुष्ट संस्करण के लिए छोटू शांत और उसकी भावनाएं थीं, इसलिए वो हृदय शैतान था। लेकिन छोटू के लिए दुष्ट संस्करण हृदय शैतान था। हृदय शैतान समर्पण। छोटू के चेहरे पर एक पवित्र भाव दिखाई दिया और वो अपने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक को आकर्षित करते हुए एम्पीरियन एनर्जी से धड़कने लगा। अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए उसने नैतिकता की एक तलवार बुलाई, जो उसके दुष्ट संस्करण के हथियार के बिल्कुल विपरीत थी। झनझनाना। वो एक दूसरे से टकराए, फिर अलग हो गए, विपरीत चट्टरन के चेहरों से टकराने से पहले, युद्ध में वापस भागने से पहले। ऊर्जा कला और तलवार ऊर्जा को भव्य फैशन में उजागर किया जा रहा था। जाहिर है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। उसने कभी भी लड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये स्वयं की लड़ाई थी। ईविल छोटू की ईश्वर शक्ति बिना किसी अंत के बहती रही और गॉड लीजन सील के समर्थन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कभी खत्म होगा। हालांकि स्पष्ट है, छोटू स्वयं भी इसी स्थिति में थे। क्लेश। ईविल छोटू ने अशुद्ध बदन से क्लेश पैदा किए, जबकि शुद्ध छोटू ने नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से एक कदम उठाया। उन दोनों को बुलबुले से बचाया गया था, जो टकराने पर ईश्वर शक्ति के बड़े झटके की लहरें पैदा कर देती थीं। मुझे तुम्हारी मनहूस शैतान की इच्छा की जरूरत नहीं है। मुझे स्पष्टता, बुद्धि, वीरता और शून्यता की आवश्यकता है। मुझे बुराई, निर्दयता, विकृति, क्रूरता की आवश्यकता नहीं है। छोटू ऐसी बातें बोल रहा था जैसे वो लड़ता था। उसे खुशी, लड़ने की भावना और आत्मविश्वास की भावना से भर दिया। वाह, तुम कमजोर हो और ये सब तुम्हारी ही गलती है।
यही कारण है कि मैं भगवान की दुनिया में अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स नहीं कर सकता। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो तुम नश्वरों की भूमि में एक सुखदवादी सिल्क पैंट के अलावा और कुछ नहीं होते। तुम एक महिला का खिलौना होते, केवल एक तरफ फेंक दिए जाने के लिए। मैंने तुम्हें तुम्हारा बदला दिलाया। मैंने यू हेलन को मार दिया। मैंने क्राउन प्रिंस को मारने में तुम्हारी मदद की। मेरे बिना तुम कचरे के एक कमजोर टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं हो। मैंने कितनी बार तुम्हारी मदद की है? जाहिर है पर्याप्त नहीं, और यही कारण है कि मैं आखिरकार आज तुम्हें मारने जा रहा हूं। दुष्ट छोटू उग्र और अधिक निर्दयी होता जा रहा था, जब तक कि वो इतने मारक इच्छा से स्पंदित नहीं होने लगा, जैसा कि लगता था कि वो पूरी तरह से मनहूस शैतानों के दाव में फंस गया हो। गलत। मैंने अशुद्ध भूमि में ज्ञान, स्पष्टता और शून्यता का उपयोग किया। इस तरह मैं यहां पहुंचा। मुझे तुम्हारे पागलपन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं एक अज्ञानी पागल के अलावा और कुछ नहीं हूं। वास्तव में तुम्हारे जाने का समय हो गया है। घड़घड़ाहट। उनकी मुट्ठियां टकराईं और एक गगनचुंबी शॉक वेव निकली। लड़ाई चरम पर पहुंच रही थी। जैसा कि हुआ, छोटू को और भी ज्ञान प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसके दुष्ट स्व को भी इससे सब लाभ हुआ। हे तुम, उसके दुष्ट संस्करण ने कहा, जैसे जैसे हम लड़ते हैं हमारे खेती के आधार बेहतर होते जाते हैं, और ऐसा नहीं लगता कि हम में से कोई भी दूसरे को हरा सकता है। कैसा रहेगा अगर हम बस अपने अलग अलग रास्ते पर जाएं, 10 साल तक अपनी खेती पर काम करें, फिर एक रीमैच करें? हाँ, सही रहेगा। मेरे पास गॉड लीजन सील है और तुम मुझसे अलग हो सकते हो, लेकिन तुम इसे दूर नहीं ले जा सकते। नहीं तुम चर्मपत्र स्क्रोल या महात्मा जेड ले जा सकते हो। तुम्हारे लिए उन्हें पाने का एकमात्र तरीका मुझे मारना है। देखते हुए कि तुम कितने पागल हो, यदि तुम भगवान की दुनिया में जाते हो तो तुम बाद में जल्द ही मर जाओगे। तो ट्रिक्स को छोड़ दो। मैं भी छोटू हूं, मैं उन सभी को जानता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे मुझ पर काम करेंगे? ये स्वयं की लड़ाई है। दूसरे शब्दों में, ये देखने के लिए कि किसकी इच्छा मजबूत है। जिसके पास सबसे शांत दिल होगा वो दूसरे को हरा देगा, और जो कमी है वो मेरी शांति और स्पष्टता है। छोटू की आवाज शून्यता और स्पष्टता का सही प्रतिनिधित्व करती थी। मर जाओ, दुष्ट संस्करण चिल्लाया। मैं टूट जाऊंगा, फिर तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम शांत हो सकते हो, लेकिन मैं मजबूत हूं। हम देखेंगे कि कौन शीर्ष पर आता है। केवल एक ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में बाहर जाने का क्या मतलब है। सच्चे शैतान मन्यत क्लेश। क्लेश सब कुछ नष्ट कर देते हैं। मैं निर्वाणिक पुनर्जन्म हूं। विनाश में प्रवेश करो, क्लेश में प्रवेश करो। घड़घड़ाहट। 10,000 से अधिक क्लेश दुष्ट छोटू पर एकत्रित हुए। मैंने अशुद्ध बदन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और मैं क्लेशों से कैसे बचना है ये जानता हूं। एक बार जब आप कड़वाहट के समुद्र में प्रवेश करते हैं तो क्लेश पैदा होते हैं। क्लेश फट गए और दुष्ट संस्करण आगे बढ़ गया। हम बस एक साथ मर भी सकते हैं। मैं तुम्हारी नफरत हूं, इसलिए यदि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं छोटू का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। छोटू में पारस्परिक विनाश में लड़ने की क्षमता थी। इस समय को छोड़कर इसका उपयोग स्वयं द्वारा स्वयं के खिलाफ किया जा रहा था। ये कहते हुए भी वो शांत और एकाग्र रहा, और जैसे ही खुद का बुरा स्वर निकट आया, वो किनारे पर चला गया और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत पर आकर्षित हुआ। ईश्वर शक्ति उसके माध्यम से एक शक्तिशाली नदी की तरह बह रही थी, जो एक डाइक से फूट रही थी। अपनी हथेली को बाहर निकालते हुए उसने सीधे एक कमजोरी की ओर प्रहार किया, जिसे उसने देखा था। शक्तिशाली शक्ति के साथ दुष्ट संस्करण पर प्रहार किया, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। हार मानने के लिए तैयार हो छोटू? दुष्ट संस्करण ने हंसा। मुझे पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे पता है कि तुम जीना चाहते हो, लेकिन मुझे सचमुच परवाह नहीं है मैं कितना निर्दयी हूं। उम्मीद के विपरीत दुष्ट संस्करण पारस्परिक विनाश में लड़ाई को समाप्त करने की धमकी दे रहा था, इस उम्मीद में कि जवाब में छोटू आत्मसमर्पण कर देगा। वो अपनी सारी ताकत लगा रहा था और सब कुछ दांव पर लगा रहा था। ईश्वर शक्ति के विशाल स्तर को हर कदम का समर्थन कर रहा था। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शांत और एकाग्र छोटू ने क्या किया। दुष्ट संस्करण ने जोरदार बल के साथ वापस हमला किया, जिससे उसे रील भेज दिया। डेमन मास्टर वैली में हवाएं चीखने लगीं, और ईश्वर शक्ति में उतार चढ़ाव अंतरिक्ष को अलग करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रहा था। ईश्वर की दुनिया में अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से कठिन था, इतना कि वास्तविक ईश्वरत्व वाले देवता भी इसे अलग नहीं कर सकते थे। केवल पैरामाउंट के साथ महान देवता ही अभिसरण करेंगे, इसके माध्यम से छेदने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन छोटू के 2 संस्करण वास्तव में ऐसा कर रहे थे, और इस तरह के कार्य को केवल स्वर्ग धज्जी उड़ाने वाले अजीब, असामान्य और भयानक जैसे शब्दों का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है। बेशक ये सब पैरामाउंट स्तर पर एक आसन्न सफलता की ओर इशारा करता है। मैं आपसी विनाश में लड़ाई को समाप्त करने के बारे में चिंतित नहीं हूं, शांत छोटू ने कहा। जीवन में क्या खुशी है, मृत्यु में क्या कड़वाहट है।
आप मेरी बात सुनिए। मैं अशुद्ध भूमि से कदम दर कदम उठा। ऊर्जा कला स्तर से शुरू करते हुए मैं लाइफ सीजिंग, पौराणिक, महान ऋषि, डेमी अमर, विध्वंस और गॉड मिथ के माध्यम से आगे बढ़ा। फिर मैंने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए मृत्युहीन स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रखा, और मैंने इसे केवल पार्श्विक बल पर भरोसा करके नहीं किया। मुझे सहनशीलता दिखानी पड़ी। मेरे पास एक खाली दिल था, एक रद्द दिल था, एक ऐसा दिल जो कुछ भी नहीं से ऊपर मौजूद है। इसलिए इसे लाओ। अगर हम एक साथ मरते हैं तो ऐसा ही हो। मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूं जिसका कभी अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। तो अगर मैं मर जाऊं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? निर्जीव और विनाशहीन, रद्द और शुद्ध। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि छोटू वास्तव में बेजान और विनाशहीन होने की स्थिति में पहुंच गया था, चिरस्थायी। उनकी वसीयत एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई थी, जिससे एक विस्फोट हो रहा था जो इसे पैरामाउंट स्तर की दहलीज की ओर मजबूर कर रहा था। आप तोड़ रहे हैं? अफसोस की बात है कि हम एक ही हैं। आपको जो भी ज्ञान मिलता है मुझे भी मिलता है। दुष्ट छोटू जोर से हंसने लगा। मानसिक शक्ति को बढ़ावा, रद्द कर दिया भव्य जादू। गड़गड़ाहट। दोनों लड़ाकों से सभी दिशाओं में मानसिक शॉकवेव लुढ़कने लगी, जिससे सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं हुईं। गड़गड़ाहट हुई, बारिश हुई, बर्फ की बौछार हुई, यहां तक कि जलती हुई रोशनी और बर्फ भी थी। ये निश्चित रूप से ग्रेटर गॉड लेवल की शक्ति थी। आखिरकार केवल ग्रेटर देवता ही इस तरह की मौसम संबंधी घटनाओं को भड़का सकते हैं। पैरामाउंट होने के कारण धन्यवाद। जैसे ही छोटू ने अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमताओं को उजागर किया, उसके दुष्ट संस्करण ने अपना सिर पीछे फेंका और एक लंबा रोना छोड़ा। भगवान, सेना विलाप, असंख्य क्लेश, शैतान हाथ, देव के 5 क्षय। विज, एक भयानक शैतान हाथ दिखाई दिया, आकार और दायरे में असीम, सूर्य, चंद्रमा और शून्य को समर्थन करने के लिए पर्याप्त बड़ा, पहाड़ों और नदियों को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली, ब्रह्मांड को पलटने, आदिम प्रागैतिहासिकता को पलटने और ब्रह्मांडों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। दुष्ट छोटू अपने हृदय में निहित सभी शैतानीपन को उजागर कर रहा था, जिसमें सच्चे शैतान, अनस्पॉइल बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर भी शामिल था। गुप्त जादू के ज्ञान के कारण वो हजारों क्लेश पात्रों को बुला सकता था, जो अब उसे नष्ट करने के लिए शांत छोटू की ओर बढ़ रहा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम कमजोर। दुष्ट छोटू ने पागलों से हंसते हुए कहा, आप मुझ पर कैसे हावी हो सकते हैं? अब जबकि मैं समझ गया हूं कि असंख्य क्लेशों को उजागर कैसे किया जाता है, शैतान हाथ, आप देखेंगे कि वास्तविक क्रूरता क्या होती है। जब मैं पैदा हुआ था तो शून्य शांतिपूर्ण और शांत था। मैं स्वतंत्र और अप्रतिबंधित था। छोटू बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। एक क्षण बाद भयानक शैतान हाथ ने उसे मारा और वो कुछ भी नहीं में बिखर गया। वो शून्य में विलीन हो गया। फिर वो सीधे दुष्ट छोटू के ऊपर दिखाई दिया, उल्टे खड़े होते हुए, उनके सिर लगभग छूते हुए। तुम क्या कर रहे हो? दुष्ट छोटू चिल्लाया। मेरे एकीकृत शरीर को बहाल करना, मेरे दिल शैतान को हराना। शांत छोटू की आवाज़ ठंडी थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें ऐसी किसी चीज़ की कमी थी जो इच्छा शक्ति को उत्तेजित कर सके। और जैसे ही वो बोलता था, उसका शरीर बहते पानी की तरह पारदर्शी हो जाता था। डाय, दुष्ट छोटू चिल्लाया। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, खुद को भी नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें मुझे वश में करने दूं, मैं खुद को मार डालूंगा। छोटू, हम दोनों मर जाएंगे। दुष्ट छोटू से अपार ईश्वर शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसका शरीर ढहने लगा। सच्चे शैतान विघटन, असंख्य क्लेशों से अभिशप्त, अनंत विस्मृति में डूब जाओ, एयानिक अंधकार और उदासी। जो कोई भी उस बुरी आवाज को सुनता था वो अंदर तक ठंडा हो जाता। हिस्टेरिकल हंसी उस तरह की थी जिसे केवल तभी सुना जा सकता था जब कोई पागलपन की चरम सीमा पर पहुंचकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो गया। पास्ट में कई लोग जिन्होंने मानसिक शैतान राइजिंग, डीमन सैक्रिफाइस, हेवन डिफाइंग ग्रैंड मैजिक को कल्टिवेट करने की कोशिश की थी, इस बिंदु पर पागल हो जाते और अंत में मृत्यु में विस्फोट हो जाते। ऐसा लग रहा था कि छोटू कोई अपवाद नहीं था। दुष्ट छोटू की शैतानी विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ा, जिसने उसके शांत शरीर को निगल लिया और उसे अलग कर दिया। विस्फोट की आवाज से डेमन मास्टर वैली की पूरी गूंज उठी। फिर एक लंबा क्षण बीत गया तो सब कुछ शांत हो गया। घाटी के बाहर राक्षस देवताओं ने अंततः महसूस किया कि ऊर्जा के झटके की लहरें मर गई हैं। अंदर देखने पर उन्हें खंडहर और मलबे के अलावा कुछ नहीं दिखा। चीजें आखिरकार शांत हो गईं। बव्वा ने ट्रांसकोजिंग डिविएशन का अनुभव किया और खुद को संभाल नहीं सका। वो मर गया। हाय, हमेशा ऐसे आत्मघाती लोग कैसे होते हैं जो सोचते हैं कि वो सभी स्वर्ग और पृथ्वी के मुख्य पात्र हैं। भई इस तरह मरते हैं। बव्वा की मृत्यु हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे डेमन मास्टर की अंतिम वर्जित यूड जेड डिस्क का अध्ययन करने वाले सभी लोगों की होती है। कितना दुखद है।
घाटी के अंदर घोस्ट फेस बंदर देवता ने वर्जित यूट जेड डिस्क को देखने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर हिलाते हुए लेकिन खुशी की अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे लगता है कि अब हम शैतान भ्रूण को आत्मसात कर सकते हैं। हाँ, सर्प देवी ने उत्तर दिया, अगर वो बच गया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे कुलीन डेमन लोक विशेषज्ञ मर गए हैं, ऐसे बहुत कम लोग जो डेमन लोक नहीं हैं, और अगर वो बच भी गया तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसे बिल्कुल फायदा होगा। आइए चारों ओर देखें और देखें कि उसने अपने पीछे कोई मैजिकल खजाना छोड़ा है जो लेने लायक है। ये एक बड़ा विस्फोट था, लगभग 10 या उससे अधिक रेटिंग वाले एक आम गॉड के आत्मविस्फोट के समान स्तर पर। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसने ऐसा कैसे किया। आगे बढ़ते हुए बैल देवता ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, ये देखते हुए कि उन्होंने दिव्य स्वर्गारोहण प्राप्त नहीं किया है, उनके पास ईश्वर शक्ति का एक बड़ा भंडार होगा। वो निश्चित रूप से शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थे जो मैंने कभी देखे थे, किसी भी प्रमुख संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाओं से बेहतर। लेकिन अंत में वो स्वर्ग की अवहेलना नहीं कर सके और अंत में मर गए। कितनी अफसोस की बात है। वो मर गया है और यही है। चांद खाने वाले शेर राजा ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई मैजिकल खजाना छोड़ा है। वे सभी विस्फोट में नष्ट हो गए हैं। अन्य राक्षस देवता वहां थे, चारों ओर देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई खजाना नहीं मिला। जाहिर है विस्फोट में सब कुछ नष्ट हो गया था। इसके बारे में भूल जाओ, कुछ बच्चे की मृत्यु हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की बात भगवान की दुनिया में प्रतिदिन लाखों बार होती है। कोई नहीं जानता कि किसी भी समय कितने शीर्ष प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। कई राक्षस देवता जाने के लिए मुड़ गए, वर्जित यूट जेड डिस्क के करीब नहीं रहना चाहते थे और संभवतः इसी तरह के भाग्य का सामना करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वो चल सकते, इच्छा शक्ति की एक विशाल शक्ति अचानक ऊपर से उतर आई। शौक, चीखें और क्रोध की धौंकें सुनाई दी, क्योंकि घोस्ट फेस बंदर देवता, सर्प देवी, बैल देवता और चांद खाने वाले शेर राजा को अपने हाथों और घुटनों पर मजबूर किया जा रहा था। ये भयानक से परे है, ये पैरामाउंट है। पैरामाउंट अभिसरण करेगा। कई राक्षस देवता मिट्टी में दब जा रहे थे, क्योंकि उन पर बल का बोझ पड़ रहा था। पैरामाउंट स्तर कुछ ऐसा था जिस तक पहुंचने का अनगिनत देवता सपना देखते थे, लेकिन केवल महान देवता ही समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो देवता पैरामाउंट स्तर तक नहीं पहुंचे वो छोटे देवता ही हो सकते हैं। लेकिन अब पैरामाउंट विल वाले किसी ने सामने किया है। ये कौन है? कई राक्षस देवताओं ने अपने परिवेश की जांच करने या देखने और अपनी दिव्य इच्छा जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार कुछ लोगों ने उस विचित्र दृश्य को देखा जो चल रहा था। बिजली के असंख्य टुकड़े इकट्ठे हो रहे थे, हवा में उड़ रहे थे ताकि पहाड़ की तरह लंबा और मजबूत शरीर बना सकें। लेकिन साथ ही इसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खाली और नरम लग रही थी, मानो ये बिल्कुल मौजूद ही ना हो। ये छोटू का शरीर था। वो विस्फोट हो गया था, लेकिन वो पैरामाउंट स्तर पर भी पहुंच गया था। जिसके बाद उसने अपने शरीर में सुधार किया। उसका पिछला शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया था, लेकिन वो नष्ट हो गया था। वो मर गया था, लेकिन उसकी इच्छा बची थी, और उसकी मृत्यु के बाद उसने अपने बुरे पक्ष पर काबू पा लिया। गहरी अनुभूति प्राप्त की जिसने उसे पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। उनका नया शरीर पुराने से अधिक मजबूत था, क्योंकि उसने गॉड की दुनिया की स्थानिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। आखिरकार वो पास्ट में उस स्थानिक शक्ति को हेरफेर करने में असमर्थ था, लेकिन अब उसकी इच्छा गॉड की दुनिया में फैल सकती है और कई चीज़ों को समझ सकती है। उसकी आंखें साफ थीं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा कला के कल्टीवेट करने के तरीकों को समझने में सक्षम थीं। वो स्पेस के रहस्यों को समझ सकता था, और अब उसने देखा कि गॉड की दुनिया का स्पेस लिनियर नहीं है। वो एक स्पेशियल मेलाबरिंथ है जो सभी प्रकार के खतरों से भरा पड़ा है। दुर्भाग्य से उसके कल्टीवेशन का बेस उस लेवल का नहीं था जो उसे अभी तक इसके माध्यम से छेदने की अनुमति दे, लेकिन वो एक नया शरीर बनाने के लिए उस पर आकर्षित हो सकता था। गॉड लीजन सील, चर्मपत्र स्क्रोल और महात्मा जेड उस स्थान के भीतर गहरे छिपे हुए थे। आखिरकार उसके भीतर का प्रत्येक कण अपने आयाम की तरह था। वे छोटे थे, उनमें से प्रत्येक केवल एक सेम के आकार का था, और ये उनकी प्रमुख खेती के आधार में सुधार के बाद था। लेकिन अतीत में वे धूल के आकार के थे। जैसे तथ्य ये है कि वे अब फलियों के आकार के थे, ये दिखाने के लिए गया कि उनकी ईश्वर शक्ति भंडार में कितनी वृद्धि हुई थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान बनने से पहले पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने से सम्राट दिव्यत्व क्यों हुआ। पैरामाउंट स्तर में कोई भी अंतरिक्ष की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और इसे अपने मांस और रक्त में समाहित कर सकता है। इससे ईश्वर शक्ति के अधिक से अधिक स्तरों को संग्रहित करना संभव हो गया, और जब कोई इसे कुचलने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग करता है तो ये ईश्वरत्व की ओर ले जाएगा जो सामान्य विशेषज्ञों से हजारों गुना अधिक है। अपनी आंखें बंद करने पर छोटू ने देखा कि देवता की दुनिया की मूल संरचना पहले की तुलना में बहुत अलग थी। सतह एक साधारण दुनिया थी, लेकिन अंदर अनगिनत खतरे थे, जिनमें जंगली ऊर्जा प्रवाह और खतरनाक बिजली अभिसरण शामिल थे। और उच्चतम आकाश के ऊपर अतुलनीय चमक और प्रकाश था,
और अवर्णनीय अंधकार और उदासी थी। वे एक चक्र में घूमते थे जिसने दिन और रात बनाया, एक ऐसी शक्ति से स्पंदित होता था जो संप्रभु भगवान से भी आगे निकल जाती थी। ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो उस दैवीय दुनिया की इच्छा को पार कर सके जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने शरीर में पूरी तरह से सुधार के साथ उनकी सर्वोपरि इच्छा पूरी हो गई थी और उन्होंने एक अतुलनीय रूप से थोपने वाली साहसता को विकीर्ण किया। उनकी हर चाल और कार्रवाई एक घाघ आधिपत्य की तरह थी जिसकी मात्र उपस्थिति ने आसपास के राक्षस देवताओं के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया था। फिर भी छोटू अभी भी ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचा था। वो पैरामाउंट स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन वो अभी भी भगवान नहीं था। वो एक भट्टी की तरह था जो गर्मी के अंतिम स्तर तक पहुंच गई थी और जो कुछ बचा था वो लोह अयस्क को पिघलाने के लिए अंदर डालना था। ये एक दिया गया था कि अपनी साधना पर काम करने के लिए पर्याप्त समय के साथ वो आसानी से किसी भी महान भगवान को कुचल देगा जो उसके रास्ते में आता है। आखिरकार जबकि महान देवताओं के पास सर्वोपरि इच्छा थी, उनके पास सम्राट ईश्वरत्व का अभाव था। जिस क्षण किसी ने अपना ईश्वरत्व बनाया, उसने भविष्य में उसके लिए क्या होगा ये पहले से निर्धारित कर दिया और अधिकांश काश्तकारों को पैरामाउंट स्तर तक पहुंचने से पहले ग्रेटर देवता बनने की आवश्यकता थी। अशुद्ध भूमि में ये एक 18 वर्षीय बहुकरोड़पति और 70 वर्ष की आयु में बहुकरोड़पति बनने वाले व्यक्ति के बीच के अंतर की तरह होगा। धन समान था, लेकिन 18 वर्षीय इसका अधिक आनंद ले सकता था और इसके साथ और भी ज्यादा हासिल कर सकता था। सच कहा जाए, हालांकि किंवदंतियों ने उन लोगों के बारे में बात की थी जो देवता बनने से पहले सर्वोपरि स्तर तक पहुंचे थे, और यहां तक कि उन अविश्वसनीय चीजों के बारे में भी बात की जो वो करने में सक्षम थे। ज्यादातर लोगों ने माना कि वे बस यही थे, किंवदंतियां। हालांकि उपस्थित राक्षस देवता सभी यहां छोटू की मौत की उपलब्धि के गवाह थे। फिर भी जब वे आश्चर्य में हाफने लगे तो एक विशाल भारी मानसिक उनके दिमाग में प्रवेश कर गया और उनकी यादों को साफ कर दिया। उनकी सर्वोपरि इच्छा के साथ वे उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे और उनके पास उनकी श्रेष्ठता को पूरी तरह से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसी सर्वोपरि इच्छा थी, ये सब कुछ से इतना ऊपर था कि निष्ठता स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पैरामाउंट स्तर से नीचे के लोग जिन्होंने छोटू से लड़ने की कोशिश की, वे अपने बचाव में हाथ भी नहीं उठा पाएंगे। सनसनाहट। छोटू ने डेमन मास्टर वैली छोड़ दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी उपलब्धि का शब्द फैले, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक आपदा की ओर ले जाएगा। अगर उनके संप्रदाय को पता चल गया तो संभव है कि वे उन्हें मदद करने लायक एक अजैय व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो उन्हें एक शक्तिशाली पद भी दे सकते हैं, या वे उन्हें एक अजीब नर्क के रूप में निंदा कर सकते हैं और उन्हें प्रयोग करने के लिए बंद कर सकते हैं। एक निश्चित बिंदु पर कोई इतना अद्भुत हो सकता है कि उसकी किस्मत उलट सकती है। आखिरकार जब चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं तो वे केवल विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। अपने रहस्य को बनाए रखने के लिए उसने सभी राक्षस देवताओं की यादों को मिटा दिया। आकाश में उड़ते हुए उसने पहाड़ों की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ 5 किलोमीटर के क्षेत्र को भरने के लिए अपनी इच्छा भेजी, जिससे काले बादल बन गए और बारिश हो गई। फिर इच्छा की एक और हलचल के साथ उसने बर्फ गिराई और क्षेत्र को भरने के लिए तीव्र ठंडक का कारण बनाया। एक और विचार के साथ उसने सब कुछ वसंत की तरह शांत और ताज़ा कर दिया। फिर गड़गड़ाहट हुई। वो अपनी इच्छा का उपयोग देवता की दुनिया में मौसम संबंधी घटनाओं में हेरफेर करने के लिए कर सकता था। यद्यपि वो 5 किलोमीटर के क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन आगे की सफलताओं के साथ इसमें सुधार होगा। खुलो, उसने अपने हाथ को ब्लेड की तरह काटते हुए कहा। जैसे ही एक दरार खुली और अंदर से एक जंगली काली हवा निकली, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। सनसनाहट। छोटू एक तरफ झुक गया और हवा पास के पहाड़ से टकरा गई, जिसे उसने मलबे में तब्दील कर दिया। ये विश्वसनीय है। यहां तक कि छोटू जैसे ही देखता रहा, दरार निश्चित रूप से बंद हो गई, जैसे उसने पानी के माध्यम से काटने के लिए एक सेबर उठाया हो। उसने अभी अभी देवता की दुनिया की स्थानिक शक्ति का दोहन किया था। ठीक उसी तरह जैसे अशुद्ध भूमि में पौराणिक स्तर का शून्य परिवर्तन तब होता था जब कोई शून्य को छेद सकता था। देवता की दुनिया में स्थान बहुत मजबूत था और इसमें दरार खोलने से विनाशकारी तूफान उड़ जाएंगे और उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देंगे, यहां तक कि पहाड़ भी। जाहिर है कि अगर ये किसी व्यक्ति से टकराता तो वो भी नष्ट हो जाते। छोटू ने एक और प्रयोग किया। एक छोटे से छेद को काटने के लिए उंगली का उपयोग किया। अजीब है, हवा उड़ती तलवार की तरह निकली, जिससे उसकी छाती में चोट लगी। वो पीछे की ओर फेंका गया, अंत में एक पहाड़ के किनारे से टकराया, उसकी छाती में एक दांतेदार छेद। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को भी काफी नुकसान हुआ था। मजबूत, इतना मजबूत। अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए उसने गॉड लीजन सील को आकर्षित किया, जिससे उसकी छाती में जले हुए छेद में सुनहरी रोशनी भेजी, जो उसकी हड्डियों में पूरी तरह से डूब गई, और यहां तक कि उसकी 5 आंत और 6 आंत भी।
लगभग 1 घंटे के बाद वो ठीक हो गया। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ स्थानिक तूफान कितने शक्तिशाली थे। वास्तव में अगर उसके पास सम्राट दिव्यत्व और एक अक्षय शरीर का प्रारंभिक संस्करण नहीं होता तो वो जीवित नहीं रहता। सही है, मुझे आश्चर्य है कि देवता की दुनिया में आकाश कितना ऊंचा है। मुझे लगता है मुझे देखने की जरूरत है। जमीन से छलांग लगाते हुए वो आकाश में तैरने लगा। पहले वो उड़ सकता था, लेकिन केवल कम ऊंचाई पर, जहां ऊर्जा प्रवाह सामान्य था, यहां तक कि आरामदायक भी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, चीजें बदल गईं। देवता की दुनिया में 30,000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भरना संभव था, लेकिन उस ऊंचाई से ऊपर देवताओं को भी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता था। 30,000 मीटर पर महत्वपूर्ण ऊर्जा अस्थिर और अराजक हो गई। गॉड विंड्स विनाशकारी रूप से उड़ रही थीं और प्रकाश तीव्र था, जिससे छूने पर सुसराहट की आवाज सुनाई देती थी। उसने एक खंजर निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। खंजर हवा की एक झोंके से जकड़ गया और चिंगारी की बौछार हो गई, क्योंकि वो कम से कम क्षणों में अस्तित्व से मिट गया। मजबूत, लेकिन मोटे तौर पर सामान्य स्थानिक तूफानों के समान स्तर पर। ऊपर चढ़ते हुए वो जल्द ही 90,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। यहां हवाएं इतनी जोर से चिल्लाईं कि वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, और प्रकाश अंधा कर रहा था। सनसनाहट। उसके कपड़े गर्मी से जलने लगे। यद्यपि देवता की दुनिया में कोई सूर्य नहीं था, फिर भी प्रकाश बेहद गर्म था, और इससे भी ज्यादा ऊपर आकाश में उड़ते हुए। ये ऐसा था जैसे आकाश में हवा और आग दोनों हो, और हवा ने आग को जलाने में मदद की। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि उसके स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी का नाम उपयुक्त था। वो ऊपर चढ़ता गया। 1,50,000, 1,80,000, 3,00,000, 3,50,000, 6,00,000। उस समय उसके चारों ओर अराजकता और प्रकाश की प्रचंड किरणें थीं। उसके कपड़े पूरी तरह से जल गए थे और उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खाई जा रही थी। वो बता सकता था कि अगर वो ऊंचा उड़ता तो वो मर जाता। 6,00,000 मीटर उसकी सीमा थी। छोटू वहीं रुक गया और कुछ घंटों तक ये देखने के लिए इंतजार किया कि रात होने पर क्या होगा। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया, और जब अंधेरा हुआ तो जम गया। दरअसल पलक झपकते ही वो ठोस बर्फ में घिर गया और गिरने लगा। वो हिल नहीं सकता था, और बर्फ को पिघलाने के लिए उसके अंदर की सच्ची लौ को आकर्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही ये ढह गया, क्रैकिंग की आवाज़ें सुनी जा सकती थी, और अंत में उसने अपनी निचली दिशा में गति को रोक दिया, लगभग 3,000 मीटर पर मंडराते हुए। पैरामाउंट स्तर पर पहुंचने के बाद छोटू ने जितना हो सके आकाश में उड़ान भरी, फिर रात होने तक वहीं रहा। अनुभव ने उसे बहुत ज्ञान दिया, और यद्यपि वो यहाँ शून्य को नहीं छेद सकता था, वो कम से कम अविश्वसनीय गति में सक्षम था। घने पहाड़ों से उड़कर खदानों में वापस जाने के लिए केवल एक अगरबत्ती का समय लगा। इससे पहले उसी यात्रा में घंटे लगते थे। अब तक अर्ध देवताओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली गति उसके लिए घोंघे के समान थी। वास्तव में उसकी तुलना में अर्ध देवता ग्लाइड से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसका एक हिस्सा इस तथ्य से जुड़ा था कि वे देवीय शक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते थे, और इसलिए भी कि उड़ना और हवाओं से निपटना मौलिक रूप से कठिन था। यहाँ तक कि साधारण छोटे देवता भी विशेष रूप से तेजी से उड़ नहीं सकते थे। सबसे अच्छा, वे प्रकाश की किरण में बदल सकते हैं जो दूर तक चली जाती है। छोटू के लिए वो एक काली लकीर बन सकता है जो बिना आवाज की चलती है और नग्न आंखों से ट्रैक नहीं की जा सकती है। माइन 1 में वापस उतरने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा कलाओं पर लगाम लगा दी और अपनी इच्छा के स्तर को छिपाने के लिए शैतान भगवान सील का उपयोग किया। किसी भी चुभती आंखों के लिए वो एक भयानक विशेषज्ञ की तरह प्रतीत होगा और सच्चाई के बारे में कोई सुराग प्रकट नहीं करेगा। झांग जुफांग, चेरी, यहाँ आओ। तुरंत ही झांग जुफांग और चेरी जल्दी से बाहर निकले और अपने घुटनों पर गिर गए। वे खादानों से छोटू के सबसे वफादार अनुयायियों में से अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए थे। भाई, झांग जुफांग ने कहा, आप वापस आ गए हैं। क्या दानव के साथ आपकी मुलाकात में कुछ उल्लेखनीय हुआ? जरूरी नहीं, वास्तव में चीजें बहुत अच्छी नहीं हुई। छोटू ने विभिन्न शिष्यों को चारों ओर देखा। हालांकि वे कमजोर अर्ध देवता थे, फिर भी वे सभी वफादार थे। पिछले महीनों में उन्होंने सेज मोनार्क कंसोर्टियम को चलाने के लिए अच्छा काम किया था, और उनके द्वारा लाए गए मुनाफे को देखते हुए उनके लिए उन्हें पुरस्कृत करना स्वाभाविक था। उन्होंने अपनी उंगली को झटका दिया। उन सभी में क्रिस्टलीकृत ईश्वर शक्ति का एक बीन के आकार का समूह भेजा। तुम सभी सेज मोनार्क कंसोर्टियम के लिए काम करते हो, और मैं हमेशा अपने लोगों को उनकी सेवा के लिए पुरस्कृत करता हूं। ये कुछ क्रिस्टलीकृत ईश्वर शक्ति है जो तुम्हें शरीर और आत्मा में शुद्ध करेगी, जिससे तुम्हें सफलता प्राप्त करने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए मैं सेज मोनार्क कंसोर्टियम के संचालन का विस्तार करना चाहता हूं। गॉडस्टोन व्यापार पर ध्यान केंद्रित करो और राजकीय कैलिबर गॉडस्टोन के इस बैग को अपनी प्रारंभिक पूंजी के रूप में उपयोग करो। हाँ सर, झांग जुफांग ने बैग स्वीकार करते हुए कहा, लेकिन एक बार जब ये राजकीय कैलिबर गॉडस्टोन बाजार में आ गए तो ये एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला है।
बहुत सारे शक्तिशाली संगठन हमारी खादानों पर नए सिरे से नजर डालेंगे और मुझे डर है कि हम देवताओं से बचाव के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। चिंता मत करो, इरादा ये है कि तुम अपने वर्त संरचनाओं को शक्ति देने के लिए उन देवताओं का उपयोग करो। मेरे पास वास्तव में कंसोर्टियम के लिए अतिरिक्त योजनाएं हैं। समझ गए? हाँ ठीक है, तुम यहीं रहो और अपनी खेती पर काम करो। मैं हवेली कुटी में एकांत में जा रहा हूं। वो माइन 1 की हवेली के कुटी में दाखिल हुआ। वर्तमान में इस नए शिष्य के कब्जे में था, जिसे फोरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन जैसे ही उसने छोटू को आते देखा, उसने सम्मानपूर्वक उसे अंदर जाने दिया। प्रवेश करके छोटू बैठ गया और साधना का एक सत्र शुरू किया। उसे चिंता थी कि अगर वो भगवान के आदेश के घर के भगवान राज्य में प्रवेश करता है तो उसकी साधना का अभ्यास ध्यान आकर्षित करेगा। आखिरकार बाई यिन कोई मूर्ख नहीं थी और जानती थी कि छोटू के पास रहस्य थे। अभी वो गॉड नोट्स के और भी रहस्यों को उजागर करना चाहता था। उनके पिछले प्रयास बहुत त्रुटिपूर्ण थे और उनके पास उनकी भरपाई करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा वे नोटों पर पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस का निशान नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब वे शिकार करने वाली बंदूकों को तोपों से बदल चुके थे और ये देखते हुए कि उनके पास पैरामाउंट विल कन्वर्जेंस था, तो ये पूरी तरह से संभव था कि वे वास्तविक गॉड नोट्स बना सकें। उन्हें यह भी पता नहीं था कि गॉड लीजन सील अब इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे होगी जब वे पैरामाउंट लेवल पर थे। कुछ गॉड नोट्स बनाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी ईश्वर शक्ति को आकर्षित किया, जिससे गॉड लीजन सील ने एक विशाल सुनहला हाथ पैदा किया। हाथ बाहर बढ़ा और भगवान की जीवन शक्ति प्रकट हुई, फिर एक गॉड नोट के रूप में संघनित होने लगी। एक नोट उनकी हथेली पर उतरा। ये धातु के टुकड़े की तरह लग रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी भी समय नष्ट हो जाएगा। उन्होंने उनकी तुलना करने के लिए एक वास्तविक गॉड नोट निकाला और पुष्टि की कि वे वही थे। उनके संस्करण पर पैरामाउंट सीलिंग मार्क भी था। ये गॉड लीजन सील का परिणाम था। यहां तक कि एक गॉड नोट की कीमत इतनी थी कि इसका उपयोग तरह तरह की चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता था और अब छोटू उन्हें बना सकता था। अपने पैरों पर खड़े होकर वो दिल खोलकर हंसा। पैरामाउंट स्तर असाधारण है। मैं वास्तव में गॉड नोट्स बना सकता हूं। अपना हाथ हिलाते हुए उसने और नोट मंगवाए। झन खनखना। कुछ ही क्षणों में गॉड नोट्स उसके चारों ओर बल्ब की तरह गिर रहे थे, जब तक कि उन्होंने फर्श को ढक नहीं लिया। ये कहते हुए इस प्रयास ने उसे पूरी तरह से ईश्वर शक्ति से वंचित कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से खाली हो गया। गॉड नोट्स बनाने में बहुत अधिक ईश्वर शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या प्रयास था, उसने सोचा। गॉड लीजन सील की मदद से उसने एक बार फिर से अपने चारों ओर की ईश्वर शक्ति को आकर्षित किया। सील की वजह से भले ही उसने खुद को पूरी तरह से सुखा दिया हो, वो काफी जल्दी ठीक हो सकता है। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा, भले ही उसके पास मदद करने के लिए औषधीय गोलियां हों। वो जानता था कि इसमें महीनों या इससे भी अधिक समय लग सकता है। गॉड लीजन सील आजकल वास्तव में उपयोगी साबित हो रही है। मुद्रा की मदद से भी उसे ईश्वर शक्ति के अपने भंडार को पूरी तरह से भरने के लिए 1 महीने से अधिक की आवश्यकता थी। उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि इससे निकलने में उभरने में अधिक समय लगता है। ये कहते हुए 1 महीने जो उन्होंने अपनी ईश्वर शक्ति को मजबूत करने में बिताए, इसके परिणाम स्वरूप ये और भी परिष्कृत हो गई। पैरामाउंट इच्छा के साथ उनके पास सही संतुलन था। अगर वे शक्ति के साथ विस्फोट करना चाहते थे तो वे कर सकते थे। अगर वे अपनी शक्ति को छिपाना चाहते थे तो वे कर सकते थे। अपनी ईश्वर शक्ति को जमीन में भेजकर वे 56 पहाड़ियों तक पहुंचे और उन्हें सूक्ष्मता से बदल दिया, जिससे कई छिपी हुई मंत्र संरचनाएं बन गईं। उन्होंने खादानों में कई उच्च गुणवत्ता वाले अयस्कों को भी लगाया, जिन्हें बाद में खनिकों द्वारा निकाला जाएगा। साधना के महीने के दौरान वो वास्तव में समझ गए कि सम्राट देवत्व सामान्य देवत्व से कितना अलग था। इसके लिए लगभग अनंत मात्रा में ईश्वर शक्ति की आवश्यकता थी, जैसे कि गॉड लीजन सील भी इसके साथ नहीं रह सकती थी। जिस दर से वो जा रहे थे, उन्हें शायद 100 वर्ष की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि उनका सम्राट देवत्व वास्तव में पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच जाए। अब उन्हें ईश्वर शक्ति को बढ़ावा देने के लिए औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी। 1 लाख गॉड नोट्स। मेरे पास वास्तव में 1 लाख गॉड नोट्स हैं। अपनी ईश्वर शक्ति को फिर से भरने के बाद उन्होंने गॉड नोट्स इकट्ठे किए और उन्हें गिना। उन्होंने सिर हिलाया। आए, बस एक ही नुकसान ये है कि ये मेरी ईश्वर शक्ति को इतनी गंभीरता से खत्म कर देता है। पूरा 1 महीना वापस आने में लग गया और ये उस तारीख को पीछे ढकेल देगा जब मेरा सम्राट देवत्व पूर्ण होगा। मैं इस दर से भगवान की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति नहीं बनूंगा। आहें भरते हुए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए और गॉड नोट्स नहीं बनाने का निर्णय लिया। ईश्वर शक्ति की हानि बहुत महत्वपूर्ण थी और देरी बहुत गंभीर थी। हाथ में सबसे आवश्यक मामला अपने सम्राट देवत्व को पूरा करना था। अपनी ईश्वर शक्ति को फिर से भरने के बाद ये ऊर्जा के सागर में घूमने लगी और उनके वास्तविक देवत्व में भर दिया।
लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी ईश्वर शक्ति डाली, वो पूर्ण नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ईश्वर शक्ति को एक अथाह गड्ढे में डाल रहे हों। उल्टा ये था कि अगर उन्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता हो तो वे ईश्वर शक्ति को वापस ले सकते हैं। इसलिए देवत्व बनाते समय किसी को लड़ने या हमला किए जाने की चिंता किए बिना एकांत में खेती करने में सक्षम होना चाहिए। देवत्व बनाना एक बहुत ही उपभोग करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण चीज को करने के लिए कीमत चुकाए बिना कैसे किया जा सकता है। शुक्र है छोटू के पास गॉड लीजन सील थी और वो लगातार भगवान की दुनिया के सार को आकर्षित कर सकता था और इसे ईश्वर शक्ति में बदल सकता था। उनके पास मदद करने के लिए औषधीय गोलियां भी थीं। आखिरकार एक अर्ध देवता को एक सच्चा देवता बनने के लिए इतने संसाधनों की आवश्यकता थी कि कई छोटे कबीले एक प्रयास को उठाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। मुझे कंसोर्टियम को फंड करने के लिए गॉड नोट्स की आवश्यकता है। उसने सोचा, सेज मोनार्क कंसोर्टियम को बड़ा करना बहुत मददगार होगा। अभी के लिए न उनका उपयोग औषधीय गोलियां खरीदने के लिए कर सकता हूं जो ईश्वर शक्ति को मजबूत करती हैं। जहां तक और बनाने की बात है, मैं इस विचार को अभी के लिए छोड़ देता हूं। झांग जुफांग, ये गॉड नोट्स ले लो, 1 लाख है। कंसोर्टियम को विकसित करने के लिए उनका उपयोग करो। अगर तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण मामला है तो मुझे बताने में संकोच मत करना। जी सर, झांग जुफांग ने कहा। हालांकि वो चौंक गया था, लेकिन वो छोटू के लिए काफी समय से काम कर रहा था कि वो पूरी तरह से अचंभित नहीं था और उसने कोई सवाल नहीं पूछा। अक्सर अपने शक्तिशाली वरिष्ठों के बारे में बहुत सारे रहस्य जानना खतरनाक हो सकता है। तुमने पिछले महीनों में अच्छा काम किया है झांग जुफांग, हालांकि तुम अभी भी भगवान नहीं हो। अभी मैं तुम्हें एक गुप्त जादू से अभिषिक्त करने वाला हूं जो तुम्हें देवीय स्वर्गारोहण के लिए एक ठोस आधार देगा। यदि चीजें उम्मीद के मुताबिक होती हैं तो तुम्हें 1 वर्ष के भीतर अपनी सफलता हासिल करनी चाहिए। उस समय ऋषि सम्राट कंसोर्टियम के प्रभारी के रूप में एक देवता के साथ मैं बहुत अधिक सहज रहूंगा। बूम! छोटू ने झांग जुफांग के सिर पर अपना हाथ रखा और उसमें ईश्वर शक्ति प्रवाहित होने लगी, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरा फूल खिल गया। छोटू वास्तव में झांग जुफांग की मदद कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो श्री सम्राट कंसोर्टियम को चलाने में मदद करने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक कम देवता बने। धन के संदर्भ में गॉड नोट्स बनाना अभी एक व्यवहारिक विकल्प नहीं था। यहां तक कि गॉड स्टोन बनाने के लिए ईश्वर शक्ति का उपयोग करना भी काम नहीं करेगा। उसे अपने सम्राट देवत्व को समाप्त करने के लिए हर संभव ईश्वर शक्ति की आवश्यकता थी। मेज से उन 2 विकल्पों के साथ उसके लिए वास्तव में अमीर बनना असंभव लग रहा था। सबसे अच्छा, वो चुटकी में अमीर के रूप में गुजर सकता था। अभी के लिए उन्हें अपने छोटे ऋषि सम्राट कंसोर्शियम पर निर्भर रहना पड़ा और झांग जुफांग के लिए भगवान के रूप में व्यवसाय चलाना बहुत आसान होगा। आखिरकार एक अर्ध भगवान के रूप में वो एक नौकर या अन्य देवताओं के गुलाम की तरह था और उसे हमेशा उनका पालन करना पड़ता था। जब तक वो भगवान था तब तक अन्य देवताओं, चाहे वे कम हो या सामान्य, कम से कम उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। अपनी सर्वोपरि इच्छा के साथ छोटू ने झांग जुफांग को अपना आभासी देवत्व बनाने में मदद की, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरा फूल बन गया, जिससे उसकी ऊर्जा के समुद्र में सुनहरी रोशनी बह गई। आखिरकार सुनहरा फूल उसमें समृद्धि से प्रत्यारोपित हो गया। झांग जुफांग अंतहीन शक्ति से धड़कते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपनी खेती पर कड़ी मेहनत करो छोटू, कहा। समझ गए? मैं आपको एक ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला देने जा रहा हूं, जिसे ग्रेट वॉइड किंग बोधि सील कहा जाता है, जो आपके संविधान के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सच कहा जाए तो भगवान बनने से पहले कोई अन्य ऊर्जा कला नहीं है जो आपके लिए अधिक उपयुक्त हो। छोटू के पास अपने निपटान में इतनी सारी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं थीं कि ये दावा करना एक अतिशयोक्ति होगी कि वे खुले समुद्र की तरह विशाल थे। इसलिए उन्होंने झांग जुफांग के लिए सबसे अच्छा चुना। कुछ और करने से प्रतिकूल परिणाम मिलते। उन चीज़ों को पूरा करने के बाद वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर वापस चला गया, जो परमेश्वर के आदेश के घर के देव राज्य की ओर ले जाता है। शास्त्र मंडप के दूसरे स्तर पर चीज़ें हमेशा की तरह आराम से थी। बाई इन ने अपना अधिकांश समय पढ़ने और पीने में बिताया। छोटू को लौटते देखकर और उसके बारे में कुछ भी असामान्य न देखकर उसने कहा, तुम काफ़ी देर तक गायब थे। ये देखते हुए कि तुम कितने उत्साहित लग रहे हो, मेरा अनुमान है कि तुम्हारी यात्रा इसके लायक थी। क्या तुम्हें एक अच्छा जादुई खजाना या कुछ और मिला? वास्तव में नहीं। मैं खदानों में गई और कुछ राक्षस देवताओं के साथ मीटिंग की। मेरा उनके साथ थोड़ा सा व्यापारिक सौदा है, बस इतना ही। मैं कुछ स्थिर आय के बिना बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम नहीं होने वाला हूँ। बाई इन ने हंसते हुए कहा, आपकी बड़ी योजनाएं हैं, है ना? क्या आप अंततः एक बड़ा दृश्य बनाना चाहते हैं? ओह, वैसे कुछ नई किताबें आईं।
हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट का मैक्रो क्लाउड बौद्ध संप्रदाय के साथ झगड़ा हो गया और हमने उन्हें मिटा दिया। अभिलेखों का एक गुच्छा आया जिसमें भिक्षु ग्रेट सदाचार के कुछ लेखन भी शामिल थे, जिसमें ये वर्णन था कि ईश्वरीय स्वर्ग से पहले अभिसरण होने के लिए पैरामाउंट बनाने के लिए शारीरिक शरीर को कैसे बेहतर बनाया जाए। नज़र रखना, दुनिया में अनगिनत लोग भगवान बनने से पहले पैरामाउंट सर पर पहुंचने के लिए तरसते थे। इसमें शैतान, बुद्ध, देवता, प्रतिभा, अजीब नरक और यहाँ तक कि जंगली जानवर भी शामिल थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस विषय पर शोध करते, और हालांकि अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था, इसने लोगों को कोशिश करने से नहीं रोका। क्या ऐसा है? छोटू ने कहा, पुस्तकालय की शेल्फ को देखते हुए जिस पर बाई इन लेटी हुई थी। इसमें ताड़पत्रों की पांडुलिपियों पर कई सूत्र अंकित थे। एक को यादृच्छिक रूप से लेते हुए उसने देखा कि शीर्षक था शरीरस और दिवत्व की गहनता। इसमें कोई खेती की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसमें शरीरस और दिवत्व के बीच पहचानी गई समानताओं और अंतरों की एक विस्तृत व्यवस्थित व्याख्या थी। इससे भी उल्लेखनीय बात यह थी कि इसमें एक सिद्धांत था कि सम्राट दिवत्व बनने के बिंदु पर दिवत्व को कैसे मजबूत किया जाए। यह शुद्ध कल्पना है, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने किताब को वापस शेल्फ पर रख दिया और दूसरी किताब का चुनाव किया। इसका शीर्षक था ए थीसिस ऑन विजडम एंड द वॉइड। इसने इस पर चर्चा की कि किसी के ज्ञान और शून्य के बीच क्या संबंध है, और किसी के मनस और इच्छा को बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया, यद्यपि ये मुख्य रूप से सैद्धांतिक था। इसे पलटने के बाद छोटू ने एक और किताब चुनी जिसका शीर्षक था मनस और धर्म मूर्तियां। इसमें इस पर चर्चा की गई थी कि धर्म मूर्तियां बनाने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और अपनी आक्रमण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को कैसे अवशोषित किया जाए। ये कुछ ऐसा नहीं था जो खेती में मदद करेगा, लेकिन इसमें मनस और महत्वपूर्ण ऊर्जा के बारे में कुछ अच्छी जानकारी थी। सभी किताबें देवताओं द्वारा लिखी गई थीं, और हालांकि वे अतीत में छोटू के लिए मददगार हो सकती थीं, लेकिन अब जब वो पैरामाउंट स्तर पर था तो वो ऐसे मामलों के बारे में बहुत कुछ समझता था। इस वजह से वो इस तरह की किताबों से कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। समय बीता। छोटू ने अपना अधिकांश समय ईश्वर शक्ति को इकट्ठा करने और अपने सम्राट दिवत्व को पूरा करने के लक्ष्य के साथ उसे अपने आभासी दिवत्व में भेजने में बिताया। इसके अलावा उसने सिर्फ पढ़ने के लिए किताबें ली। वो अब बहुत तेजी से पढ़ सकता था। जबकि बाई इन को एक समय में एक किताब को देखने की आवश्यकता होगी, छोटू अपने मनस से पूरी अलमारियों को स्कैन कर सकता था और एक ही समय में हजारों किताबें पढ़ सकता था। ज्ञान उसकी चेतना के समुद्र में डाला गया, जिसे उसने फिर छोटे टुकड़ों को खोजने के लिए फिल्टर किया। डेमन मास्टर वैली में उसने खुद को हरा दिया था, और इसलिए पहले की तुलना में ज्ञान दैत्यों से डरने की बात और भी कम हो गई। दिन बीतते गए, और यद्यपि उन्होंने अपनी खेती पर काम जारी रखा, लेकिन उनका आभासी सम्राट दिवत्व कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर रहा था। उनके आभासी दिवत्व में एक पेशेवर खाने वाले की तरह भूख थी जिसका पेट अथाह था। वर्तमान दर पर ऐसा लग रहा था कि इस प्रक्रिया में 80 या 100 साल भी लग सकते हैं। वो शायद 1 या 2 साल में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखेगा। यह कहना पड़ेगा कि वो जल्दी में नहीं था। आधे साल तक उसने किताबें पढ़ी और अपनी खेती पर काम किया। उसने पहले ही शास्त्र मंडप की अधिकांश किताबों को पढ़ लिया था जो उसके लिए उपलब्ध थीं, और उनके भीतर का ज्ञान उसका था। वो दिवत्व बनाने के बारे में जानने के लिए सब कुछ जानता था, और जैसे जैसे वो अपने सम्राट दिवत्व पर काम कर रहा था, वो सारा ज्ञान संदर्भ के एक उत्कृष्ट बिंदु के रूप में कार्य कर रहा था। वो दिवत्व की दुनिया के स्थानीय रीति रिवाजों, उसके भूगोल और वहाँ संचालित व्यवसायों के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। कोई बड़ी घटना नहीं घटी और जीवन आरामदायक था। ना तो जेड फॉल, चरवाहा, कयामत, उसके पिता या और कोई भी जिसे वो जानता था कभी भी शास्त्र मंडप का दौरा करने नहीं आया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों था। हालांकि कुछ पूछने के बाद उसे पता चला कि जेड फॉल एकांत में अपनी खेती पर काम कर रही थी। इसके अलावा वो पहले से ही इतनी महत्वपूर्ण थी कि साधारण ऑफिशियल शिष्य उसे देखने के योग्य नहीं थे। ऐसा शिष्यों के साथ अक्सर होता था जिन्हें महत्वपूर्ण लोग अपने हाथ में ले लेते थे। महीनों में सेज मुनार कंसोर्शियम आखिरकार बढ़ना शुरू हो गया। झांग जुफांग छोटू के अनुमान से पहले ही दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंच गया। अब वो एक कम भगवान था और व्यवसाय के हितों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक सुबह छोटू ने एक लंबी जोरदार जंभाई ली। उसके अंदर ईश्वर शक्ति निरंतर उसके ऊर्जा के समुद्र में और वहां के आभासी दिवत्व में बह रही थी। दिवत्व से भूख की तरह महसूस करते हुए उसने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे संप्रदाय के लिए कुछ मिशनों पर काम करना चाहिए। योग्यता बिंदुओं के साथ जो मुझे चाहिए कि गोलियां खरीदने के लिए चाहिए, शायद मैं अपना दिवत्व तेजी से बना सकता हूं। उसकी सम्राट ईश्वर शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण ईश्वर गोलियां उसकी मदद नहीं करेंगी। वास्तव में वे केवल अशुद्धियां ही जोड़ेंगी।
उसे भगवान की गोलियां चाहिए थीं जो महान देवताओं द्वारा बनाई गई हों, अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए। दुर्भाग्य से इस प्रकार की भगवान की गोलियां खगोलीय कीमतों पर चलती हैं, जिससे भगवान के घर के साधारण शिष्य उन्हें कभी नहीं खरीद सकते थे। यद्यपि वो और बाई इन अपने कर्तव्यों की वजह से कुछ योग्यता बिंदु अर्जित कर सकते थे, लेकिन आज तक उन्होंने केवल 100 से अधिक ही जमा किए थे, और ये भी महान देवताओं द्वारा गढ़ी भगवान की गोलियां पाने के लिए पर्याप्त करीब नहीं थे। ऐसी गोलियों की कीमत कम से कम 10,000 योग्यता बिंदु होगी। ये समझदारी भरा था, ये देखते हुए कि वे कितनी अकल्पनीय रूप से शुद्ध थे। भगवान की गोलियों को उन्हें बनाने वाले देवताओं की इच्छा के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। छोटू को कम से कम सर्वोपरि भगवान की गोलियां चाहिए थीं। बेशक वे आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित की गई थीं। सर्वोपरि संस्करण के बाद असीमित भगवान की गोलियां थीं, जिन्हें इसी प्रकार 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। उच्चतम गुणवत्ता संप्रभु भगवान की गोलियां थीं, जो उन देवताओं द्वारा बनाई गई थीं जो रद्द स्तर में आधे कदम थे। दूसरे शब्दों में, संप्रभु लोगों जैसे लोग थे कि राजा अमर हत्यारे, गॉड मैमथ के राजा, सच्चे शैतान और दैत्य मास्टर जैसे। यदि ऐसी गोलियां भगवान की दुनिया में भी दिखाई देती तो वे खून का तूफान पैदा कर देती, क्योंकि हर कोई उन्हें अपने हाथ में करने का प्रयास करता था। छोटू इस तरह की गोलियों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। हे बायम, क्या तुमने कभी योग्यता बिंदु प्राप्त करने के लिए संप्रदाय के लिए मिशन करने के बारे में सोचा है? मैं पैरामाउंट विशेषज्ञों द्वारा गढ़ी कुछ भगवान की गोलियां प्राप्त करने की कोशिश करने पर विचार कर रहा हूं। निश्चित रूप से, लेकिन कम गुणवत्ता वाली सर्वोपरि भगवान की गोलियों की कीमत भी 10,000 योग्यता बिंदु होगी। हमारे जैसे लोगों के पास एक भी खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरह की गोली का उपयोग तब तक नहीं करता जब तक कि मुझे पूरी तरह से यकीन ना हो कि ये काम करेगा। तुम जानते हो, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सम्राट भगवान बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि बड़े संप्रदायों के जूनियर संप्रदाय के नेता, जिनके पास वास्तव में सर्वोपरि भगवान की गोलियां उपयोग करने के लिए संसाधन है, उच्च गुणवत्ता वाले संस्करण भी, और उनमें से कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस पर अपना समय बर्बाद ना करें, ये काम नहीं करने वाला है। छोटू जानता था कि बाई इन बस उसे कुछ अच्छी सलाह देने की कोशिश कर रही थी। और सच्चाई ये थी कि उन्हें पैरामाउंट वेल अभिसरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अपनी ईश्वरीय शक्ति को मजबूत करने में दिलचस्पी थी। भगवान की दुनिया के वास्तव में समृद्ध और शक्तिशाली विशेषज्ञों की तुलना में छोटू और बाई यिन चींटियां थीं। प्रमुख संप्रदायों के निश्चित रूप से कनिष्ठ संप्रदाय के नेता थे, जो सर्वोपरि भगवान की गोलियों पर नाश्ता कर सकते थे। फिर भी उनमें से किसी ने भी कभी भी सम्राट ईश्वरत्व का गठन नहीं किया था। संक्षेप में, अर्ध देवताओं के लिए पैरामाउंट वसीयत हासिल करने के लिए बाहरी शक्ति का उपयोग करना संभव नहीं था। बाई यिन और उनके जैसे लोगों को उम्मीद थी कि वे कुछ रहस्य का पता लगा सकते हैं जिससे सफलता मिलेगी, लेकिन क्या वे कनिष्ठ संप्रदाय के नेताओं के साथ संसाधनों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? मैं अभी भी इसे एक शॉट देना चाहता हूं, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, यदि आप पागल होकर समय बर्बाद करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं। मैं अपनी किताबों के साथ अपने समय का आनंद लेना पसंद करूंगा। आत्मज्ञान की तलाश करो और मेरे मानस और दैहिक शरीर की अनुकूलता में सुधार करो। इसके अलावा यदि आप बाहरी शक्ति का उपयोग करते हैं तो आपको निर्भरता शैतानों और हृदय शैतानों से निपटना होगा। उसने सिर हिलाया। बस मिशन अभयारण्य में जाओ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे योग्यता अंक अर्जित करने के लिए कुछ मिशन पा सकते हैं, लेकिन 10,000? इसमें कितना समय लगेगा? एक ही गोली के लिए सभी? क्या ये इसके लायक है? अगर मैं शर्त लगाऊं तो मैं कहूंगा कि आपको इतनी बचत करने में 3 से 5 साल लगेंगे, और आपके पास जीने के लिए कितने साल बचे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्धदेवता कितने मजबूत थे, उनके पास सीमित दीर्घायु की, शायद कुछ 100 साल अधिक। उदाहरण के लिए, यदि बाई यिन ने अगले कुछ दर्जन वर्षों के भीतर पैरामाउंट विल का अधिग्रहण नहीं किया तो वे अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां वे सफल होने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उस समय उसे अपना ईश्वरत्व बनाना होगा और भगवान बनना होगा। ऐसा ना हो कि वे मर जाए। छोटू के लिए वास्तव में अब बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता था, क्योंकि वे पैरामाउंट तक पहुंच गया था। अशुद्ध भूमि में भयानक विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से अमर थे, लेकिन भगवान की दुनिया में एक ही चीज हासिल करने के लिए पैरामाउंट इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जारी रखो, बाई यिन ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। मैं शास्त्र मंडप में चीजों को स्वयं संभाल लूंगा। मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप अपना समय बर्बाद नहीं कर लेते, या शायद चोटिल और खूनी होकर वापस रेंगते हैं। मुझे ये बाई यिन पसंद है। हालांकि वे बहुत स्वतंत्र है। वे एक दोस्त हो सकता है, लेकिन वे एक अधीनस्थ के रूप में अच्छा नहीं करेगा। अपने मन में इस तरह के विचारों के साथ छोटू चला गया और मिशन अभयारण्य की ओर चल दिया। वे संप्रदाय की राजसी इमारत थी जहां मिशनों को अधिग्रहित किया जा सकता था। शिष्य और बुजुर्ग समान रूप से वहां मिशन लेते थे, फिर बाद में उन्हें योग्यता अंकों के लिए बदलने के लिए वापस आते थे, जिसे वे जादुई खजाने के लिए बदल सकते थे। भगवान का साम्राज्य इतना विशाल था कि ये लगभग अनंत लगता था,
शुक्र है कि भगवान के आदेश के महान क्लासिक में एक मैप था। इसके अलावा वे अब 1 वर्ष से अधिक समय से शिष्य था, इसलिए वो जन्हा से पहले के तुलना में बहुत अधिक परिचित था। वे लगभग 1 घंटे तक उड़ते रहे जब तक कि उन्हें एक विशाल विमान नहीं मिला जिस पर विभिन्न आकारों के कई मंदिर और हॉल थे। ये लगभग अशुद्ध भूमि से एक शाही शहर की तरह दिखता था, जिसमें अनगिनत शिष्य आते जाते रहते थे। ये मिशन अभयारण्य था। कुछ शिष्य 4 या 5 के समूहों में थे, जबकि अन्य सैकड़ों में टीमें बनाईं। कुछ मिशन इतने कठिन थे कि एक व्यक्ति उन्हें कभी पूरा नहीं कर सकता था। इसके बजाय बड़ी टीमों की आवश्यकता थी। वास्तव में ये एक तरीका था जिस तरह से संप्रदाय में विभिन्न हॉल और गुट बने थे। एक अच्छा उदाहरण एल्डर सिस्टर जू की स्नो सोसाइटी थी, जिसके सदस्य के रूप में कई शिष्य थे, जिनमें देवता भी शामिल थे। सामान्य रूप से गॉड ऑर्डिनमेंट के हाउस में अर्ध देवता आधिकारिक शिष्य थे। साधारण देवताओं को एलीट सदस्य कहा जाता था। उच्च श्रेणी के लोगों को पवित्र बच्चे कहा जाता था। उनके ऊपर प्रादीम अराजकता के बच्चे थे। ये भगवान के घर में शिष्यों के लिए रैंकिंग प्रणाली थी। केवल 4 रैंक थे और उनके बीच अंतर बहुत बड़ा था। पहुंचने पर छोटू ने अंदर बाहर जाने वाले सभी लोगों को नजरअंदाज किया और बस मिशन प्राप्त करने के लिए चला गया। अंदर शिष्य थे जिनका काम विभिन्न उपलब्ध मिशनों का वर्णन करना था। छोटू नियम जानता था। उसने शिष्यों के हाथों में कुछ गॉड नोट्स खिसका दिए, जिनके जवाब में वे मोटे तौर पर मुस्कुराए। उनमें से एक ने कहा, छोटे भाई, क्या आप शास्त्र मंडप से हैं? ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो आप मेरी देखभाल करेंगे। इस जेट पट्टिका में वे सभी मिशन हैं जो अभी हमारे पास हैं। अपनी दिव्य इच्छा इसके अंदर भेजे और एक चुने। छोटू ने ऐसा ही किया और जल्दी से उसके दिमाग में जानकारी प्रवाहित हो गई। मिशनों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिनमें हत्याएं, पौधों की कटाई, सूचना एकत्र करना, दिव्य श्रेणी की ऊर्जा कला अधिग्रहण, दैत्यलोक विनाश, भगवान के घर के दुश्मनों का निष्पादन, शैतानों का निष्पादन, औषधीय गोली गढ़ना और इसी तरह। आप किस प्रकार के मिशन की तलाश कर रहे हैं जूनियर भाई? एक शिष्य ने पूछा। वे जानता था कि यदि देखते हुए कि कितने अनगिनत मिशन थे तो इसे चुनना मुश्किल हो सकता है। अभी छोटू केवल वही बता रहा था जिसे औसत कृषि आधार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ओह, मैं ठीक रहूंगा। हे, ये क्या है? ये एक अच्छा मिशन लगता है। छोटू ने एक विशेष मिशन पर टैप किया, जिसके बाद उसका विवरण उसके सामने प्रकट हुआ। प्राचीन पिल किंग गॉड के मंदिर के खंडरों में प्रवेश करें। खोई हुई औषधीय गोलियों की तलाश करें। पैरामाउंट पिल्स 10,000 योग्यता अंक अर्जित करेंगी। असीमित गोलियां 10 करोड़ योग्यता अंक अर्जित करेंगी। इसमें उन खंडहरों के एक नक्शा शामिल था जिनका उल्लेख मिशन के विवरण में किया गया था। मैं इसे ले लूंगा, छोटू ने इशारा करते हुए कहा। क्या? शिष्य ने छोटू की ओर अविश्वसनीय रूप से देखते हुए कहा। यह साधारण शिष्यों के लिए मिशन नहीं है। आपको कम से कम एक एलीट शिष्य होना चाहिए। पिल किंग गॉड के मंदिर के खंडहर बहुत खतरनाक हैं। यद्यपि वहां औषधीय गोलियां खोजी जा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक खतरनाक जहरीली दवाएं भी हैं। यहाँ तक कि एक श्वेत बच्चा भी था जो एक बार वहां गया था। यद्यपि उसे कुछ गोलियां मिली जिन्हें उसने कुछ जादुई खजाने के लिए बदल दिया, पता चला कि वे 3 जीवन निराशा पाउडर नामक जहर से संक्रमित था। वे पागल हो गया और दाएं बाएं लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंततः उसे जेल में बंद कर दिया गया और तब से उसने दिन का उजाला नहीं देखा। मैं अभी भी इसे आजमाना चाहता हूं, छोटू ने कहा, क्योंकि उसने मिशन के विवरण का अध्ययन करना जारी रखा। प्राचीन पिल किंग गॉड एक सर्वोपरि गॉड थे जो गोलियां गढ़ने में उत्कृष्ट थे। उन्होंने अपना गॉड किंगडम बनाया, यहां तक कि ऐसी गोलियां बनाई जिनमें पूरी दुनिया का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ईश्वरी शक्ति थी। बाद में 72 राजाओं के विद्रोह के दौरान पिल किंग गॉड को मार दिया गया और उनका गॉड किंगडम रुइन हो गया। हालांकि उनके मृत्यु का क्षण 72 सम्राटों में से एक यानी किंग हाइपरटॉक्सिन के साथ संघर्ष में आया। किंग हाइपरटॉक्सिन ने अपने गॉड किंगडम को विषाक्तता से संक्रमित कर दिया, जो आज तक बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि देवताओं को भी वहां मारा जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, वर्षों के दौरान कई लोगों ने इस क्षेत्र का पता लगाया और अंदर मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की। कुछ भाग्यशाली इतने थे कि उन्हें गॉड गोलियां मिली, यद्यपि अधिकांश खाली हाथ आए और अन्य अपने सामने आने वाले विषाक्तता से मारे गए। सबसे उल्लेखनीय यह है कि खंडहरों की गहराई में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो औषधीय गोलियों से संक्रमित हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति पर हमला करेंगे। इस मिशन में मृत्यु दर 90% है। आपको इस बारे में वास्तव में सोचना चाहिए जूनियर भाई। सच्चाई ये थी कि पैरामाउंट के आदेश के घर में बहुत से शिष्य थे जो तथ्यों पर ध्यान नहीं देते थे, ये मानते हुए कि वे स्वर्ग के नीचे अद्वितीय हैं। वे अपने लिए नाम कमाने की उम्मीद में सबसे खतरनाक मिशन लेते थे, केवल मृत होने के लिए। जाहिर है, मिशनों के प्रभारी शिष्यों ने मान लिया कि छोटू उनके जैसा ही है। मैंने इस पर विचार किया है, छोटू ने कहा। उस स्थिति में मैं इसे नोट कर लूंगा। शिष्य ने आह भरी। 5 गॉड नोट शुल्क सौंप दें और आप मिशन शुरू कर सकते हैं। ये इतना बुरा नहीं है। यदि आप असफल होते हैं तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी सजा है, एक अन्य शिष्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा यदि आप मिशन में विफल होते हैं और इसे वापस सौंप देते हैं तो आप दूसरा मिशन स्वीकार नहीं कर सकते। संप्रदाय के नियमों के अनुसार आपको दूसरा मिशन चुनने से पहले एक मिशन पूरा करना होगा।
व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो। मुझे पता है, छोटू ने कहा, जैसा कि उसने मिशन पट्टिका ले ली। सच्चाई ये थी कि वे सर्वोपरि भगवान की गोलियों को खोजने की उम्मीद में पिल किंग के मंदिर के खंडहरों की खोज में ज्यादा रुचि रखता था। यदि वे इस तरह से अपना सम्राट ईश्वरत्व बना सकता है तो ये 7-8 वर्ष बचा सकता है, और यदि उसे एक असीमित गॉड गोली मिल जाए तो ये और भी बेहतर होगा। हालांकि इसकी संभावना नहीं थी। असीमित बॉड गोलियां इतनी शक्ति से भरी हुई थीं कि वे आमतौर पर आत्माओं को विकसित करती थीं जो कंसमेट देवताओं के रूप में मजबूत थीं, और इससे उनसे निपटना लगभग असंभव हो जाता है। अपने नक्शे का अनुसरण करते हुए वे टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर चला गया, जो पिल किंग के मंदिर के खंडहरों की ओर ले जाता था। कुछ शिष्य वहां एकत्र थे, उनमें से अधिकांश एलीट शिष्य थे। जब उनकी नजर छोटू पर पड़ी तो उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर ये छोटू नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप अभी तक भगवान नहीं है। आप अभी भी एक आधिकारिक शिष्य हैं। कितनी बड़ी निराशा है। ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर ब्रदर यू तियानलिन था। यू तियानलिन अभी भी आसपास था। छोटू द्वारा एक से अधिक बार उनकी जगह पर रखे जाने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना सबक नहीं सीखा था। लेकिन इस बार एक बड़ा अंतर था। उनसे पहने हुए कसाक से स्पष्ट था कि वे अब छोटू से ऊपर थे। वे एक एलीट शिष्य थे। पैरामाउंट के आदेश में यदि आप एलीट शिष्य थे तो डिफॉल्ट से आप भगवान थे। और यू तियानलिन वास्तव में एक देवता थे। उसने अपना ईश्वरत्व बना लिया था और अब वो एक छोटा भगवान था। ये देखते हुए कि छोटू को पवित्र शास्त्र मंडप में मिले कुछ ही महीने बीत चुके थे, ये स्पष्ट था कि थ्रॉल कैंप में काम करने से कोई कितना लाभ उठा सकता है। आप यही उम्मीद करेंगे जब कई शिष्यों ने आपको लगभग दैनिक आधार पर ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद दिया। अर्ध ईश्वर स्तर से वास्तविक ईश्वर के स्तर तक कदम रखने के लिए आत्मज्ञान के अलावा बहुत अधिक ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है, और यू तियानलिन के पास स्पष्ट रूप से बहुत ज्ञान था, अन्यथा वो आधिकारिक शिष्य नहीं बन पाता। केवल एक निश्चित स्तर के कौशल और क्षमता वाले लोग ही ब्लड गौर परीक्षणों में शीर्ष पर आ सकते हैं। ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचना और एक कुलीन शिष्य बनना अविश्वसनीय परिवर्तन लाया। किसी का शब्द, पहचान और केवल असर पहले से किसी भी चीज से कहीं बेहतर हो गया। आखिरकार हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में कई आधिकारिक शिष्य थे, जबकि कुलीन शिष्य अल्पसंख्यक में बहुत अधिक थे। और जाहिर है कुलीन शिष्यों के पास आधिकारिक शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक औपचारिक शक्ति थी। ठीक है, अगर ये यू तियानलिन नहीं है, तुम क्या चाहते हो? छोटू ने देखा कि यू तियानलिन एक समूह में था जिसमें पूरी तरह से कुलीन शिष्य शामिल थे। उनमें से प्रत्येक बहुत ऊंचा और शक्तिशाली दिख रहा था। ये कहना मुश्किल था कि वे किसी मिशन में हाथ में आ रहे हैं या एक पर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी शिष्य तक वे सभी उसे अमित्र निगाहों से देख रहे थे। वास्तव में वे लगभग भेड़ियों के झुंड की तरह दिखते थे जो भेड़ को घूर रहे थे। ओ कुछ नहीं, यू तियानलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप अभी तक भगवान नहीं बने हैं छोटू। मुझे लगता है कि आप बाई इन से अपने संकेत ले रहे हैं और सम्राट ईश्वरत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ करने का सपना केवल मूर्ख ही देखेंगे। तो ये एक और भ्रमपूर्ण शिष्य है, अन्य कुलीन शिष्यों में से एक ने कहा। हमेशा संप्रदाय के नेताओं के बच्चे होते हैं जो सम्राट ईश्वरत्व बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कभी सफल नहीं होता है। और आप अपने दम पर एक ही चीज की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप सभी स्वर्ग और पृथ्वी के मुख्य पात्र हैं या कुछ और? देखो, मुझे यहाँ व्यवसाय मिल गया है, तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया मेरे रास्ते से हट जाएं। मुझे चाट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ग्रैंड स्टैंडर, एक और शिष्य ने कहा, क्या तुमने संप्रदाय के नियम नहीं पढ़े हैं? क्या तुम नहीं जानते कि आधिकारिक शिष्यों को नीचे झुकना पड़ता है और कुलीन शिष्यों के लिए रास्ता बनाना पड़ता है? दूसरे शब्दों में, आप हमारे रास्ते से हट जाते हैं। यदि आप इतने मूर्ख हैं कि आप इस तरह के बुनियादी नियमों को नहीं समझते हैं, तो शायद मुझे आपको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। सनसनाहट। कुलीन शिष्य ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका देवत्व धड़क रहा था और ईश्वरीय शक्ति उसके माध्यम से दौड़ रही थी। वो एक गहन तकनीक का उपयोग कर रहा था जिसके कारण एक विशाल लोहे का हाथ दिखाई दे रहा था, जिसका वजन बल के साथ कम हो गया था, जिससे जमीन धीरे धीरे नीचे गिर गई थी। ये स्वर्ग भगवान का अवरोही क्रोध नामक एक कदम था और ये लोगों को बंदी बनाने के लिए डिजाइन की गई एक शक्तिशाली तकनीक थी। किसी की 5 उंगलियां देवीय खंभों की तरह बन गई जो अपने भीतर फंसे किसी भी व्यक्ति के सिर को कुचल सकती थीं। भाड़ में जाओ, छोटू ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसने स्वर्ग भगवान के अवरोही क्रोध का उपयोग किया, सिवाय इसके कि उसने उसे विपरीत दिशा में फैलाया। जब दोनों हाथ मिले तो कुलीन शिष्य ने महसूस किया कि उसके हाथ की हड्डियां टूट रही हैं, जिससे उसे जल्दी से अपने रागे से एक औषधीय गोली निकालने, उसे अपने मुंह में कुचलने और हड्डियों को ठीक करने के लिए सामग्री को अपनी बाह पर थूकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाह, आप स्वर्ग भगवान के अवरोही क्रोध को कैसे जानते हैं? कुलीन शिष्य ने कहा, स्पष्ट रूप से चौंक कर। तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स कब चुराई?
छोटू हंसा, बहुत मजेदार। मैं पवित्र शास्त्र मंडप में काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास सभी प्रकार के मार्शल आर्ट रिकॉर्ड्स तक पहुँच है। मैं तुमसे कुछ चुराऊंगा क्यों? गहन सत्य ग्रांड मिलस्टोन हाथ। एक और कुलीन शिष्य छोटू के पीछे फिसल गया था और अप्रत्याशित रूप से उस पर दोनों हाथों से हमला कर दिया, जो ईश्वर शक्ति के एक विशाल मिली के पत्थर को बुला रहा था, जो उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। छोटू ने अपने कंधे पर भी नहीं देखा। उसने अपनी मिली बुलाने के लिए अपना हाथ पीछे धकेला, जिसने मूल को कुचल दिया और कुलीन शिष्य को 3 कदम पीछे की ओर भेज दिया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। छोटू किसी भी घातक चाल का उपयोग नहीं कर रहा था, बस उन्हें उनके ट्रैक पर रोक रहा था। वो वास्तव में उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। उनके खिलाफ उपयोग करने के लिए गोला बारूद देने का कोई मतलब नहीं होता। अंत में आधिकारिक शिष्यों को वास्तव में कुलीन शिष्यों की तुलना में बहुत कम स्थान दिया गया था। उसे बस अपनी पैरामाउंट विश को उजागर करना था और वो तुरंत उन सबको विस्फोट कर सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप गहन सत्य ग्रैंड मिलस्टोन हाथ जानते हैं, शिष्य ने आश्चर्य से कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ आप सब, छोटू ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। यू तियानलिन को मुझे तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए मनाना मत देना। हम में से किसी को भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। ये सच है कि मैं सम्राट ईश्वरत्व बनाना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कई कम देवताओं के साथ संघर्ष के शीर्ष पर कैसे आ सकता हूँ? एक मजबूत नींव के बिना मैं कभी सम्राट ईश्वरत्व नहीं बना सकता। जिन 2 शिष्यों को उसने अभी हराया था वे मूर्ख नहीं थे, नहीं वे उतावले थे। हालांकि ये कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने दिलों में रोष को दबा लिया। उनमें से एक ने कहा, शाबाश, ऐसा लगता है कि आप बाई इन से भी अधिक शक्तिशाली हैं। यहां तक कि वह भी हमें लापरवाही से नहीं हरा सकता था, जैसे कि आपने अभी किया। आपको कभी नहीं पता कि आप हमारी इस छोटी सी दुनिया में क्या देखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या आप वास्तव में सम्राट ईश्वरत्व बना सकते हैं। इस बार तुम किस्मत वाले रहे छोटू, यू तियानलिन ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम किस्मत वाले बने रहो। वो छोटू और उसके नए बड़े भाइयों के बीच मतभेद पैदा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुलीन शिष्य मूर्ख नहीं थे। जस्ट इसलिए कि वे एक मामूली झड़प के निचले हिस्से में बाहर आ गए, इसका मतलब ये नहीं था कि वे बदला लेने के लिए पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। इसके बजाय वे काफी शांत और एकत्रित दिख रहे थे। चलो, कुलीन शिष्यों में से एक ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। इसके साथ वे मिशन अभयारण्य में चले गए, बिना किसी के उसके लिए कोई समस्या पैदा किए। स्पष्टतः वे किसी खतरनाक और महत्वपूर्ण मिशन को प्राप्त करने के लिए समूह के रूप में आए थे। आगे की हलचल के बिना छोटू चला गया। इस घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया था। एक अर्ध देवता के साधना आधार वाले व्यक्ति के लिए वास्तविक देवताओं के सामने खड़ा होना कुछ ऐसा था जिसे केवल सच्ची प्रतिभाएं ही खींच सकती थीं। ये ऐसा था जो केवल हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट जैसे विशाल संप्रदायों में ही हो सकता था, लेकिन फिर भी इसे हल्के में लेने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए कुछ समझदार आंखें थीं जो अभी हुई हर चीज पर ध्यान दे रही थीं। उस समूह में पुरुष और महिलाएं भी थीं, जिनमें एक युवा महिला भी शामिल थीं जो कोई और नहीं बल्कि बड़ी बहन जू थी। उसने एक कुलीन शिष्य का वस्त्र पहना हुआ था, जैसा कि अन्य शिष्यों ने भी किया था। उम्मीद के विपरीत उसके पास स्पष्ट रूप से एक देवता का साधना आधार था, और एक छोटा देवता भी नहीं, वे एक सामान्य देवता थे जिनकी देवत्व रेटिंग 10 से अधिक थी। जहां तक अन्य शिष्यों की बात है, उनके साधना आधार बड़ी बहन जू की तुलना में कमजोर नहीं थे। वे सभी सामान्य देवता थे। ये देखते हुए कि वे दोनों कितने मजबूत थे, ये स्पष्ट था कि वे सामान्य लोग नहीं थे। उनके जैसे लोगों का आमतौर पर घर में बहुत प्रभाव होता है। तो जूनियर सिस्टर जू, वो छोटू था जिसका तुमने उल्लेख किया था। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल है। उसे स्नो सोसाइटी में क्यों नहीं भर्ती कर लेते? वो स्वतंत्र प्रकार का है जो अन्य गुटों के साथ शामिल नहीं होगा, और इसके अलावा वो जेडफॉल का दोस्त है और वो उसकी देखभाल कर रही है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसे भर्ती करना बहुत अच्छा होगा। तुमने देखा कि वो कितना मजबूत था। उसने उन देवताओं के साथ उतनी ही आसानी से निपटा जितना कि कुछ पानी पीना। तुम्हारा अवतार मजबूत होता जा रहा है जूनियर सिस्टर जू। तुम्हारे पास पहले से ही एक सामान्य देवता का साधना आधार है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बर्फ ब्रह्मांड को भर देती है। गुप्त जादू पहले से ही उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप अभी भी एक अर्ध देवता है। शायद तुम वास्तव में एक चमत्कार करोगे और एक अर्ध देवता के रूप में पैरामाउंट विश को विकसित करोगे। शायद तुम युगों में सम्राट देवत्व की खेती करने वाले पहले व्यक्ति बनोगे। मुझे केवल भाग्य से कुछ अधिक मिला है, बस इतना ही। मुझे एक प्राचीन बर्फ हिम देवी द्वारा छोड़ा गया एक आत्मा खजाना मिला, जिससे मैंने खुद का ये दूसरा संस्करण बनाया। आइस स्नो देवी सभ्यता के देवता की पत्नी थीं, और कहानियों के अनुसार उन दोनों ने क्लोन का एक अनूठा दाव बनाया। सच्चाई तो ये है कि मेरा सच्चा स्वरूप शायद एक सामान्य देवता के बराबर होने के लिए पर्याप्त मजबूत है। दुर्भाग्य से सम्राट देवत्व बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं वास्तव में इस क्लोन को इच्छा शक्ति के और भी उच्च स्तर पर धकेलने की योजना बना रहा हूं, फिर अपने सच्चे स्वरूप के साथ वापस फ्यूज करने की।
उम्मीद है कि इससे मुझे वो लाभ मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। बहुत मुश्किल लगता है, अन्य शिष्यों में से एक ने कहा। वर्षों के दौरान बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने इसी तरह की चीज़ों की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ देवता के घर में नेताओं के बच्चे हैं जिनके पास अनंत संसाधनों तक पहुँच है, फिर भी वे असफल रहते हैं। आपको बहुत अच्छी जानकारी है जूनियर सिस्टर जू। आपकी स्नो सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में एक टॉप फिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि प्रसिद्ध प्री हेवन सोसाइटी भी आपको शिष्टाचार दिखाती है। वास्तव में उनके नेता वांग जियानटियन ने अंततः जेडफॉल के पीछे जाने से पहले काफी समय तक आपको असफल रूप से लुभाया। क्या तुम्हें लगता है कि वो उसका हाथ जीत लेगा? क्या? जूनियर हाउस लॉर्ड? हर कोई कांप रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी किसी अविश्वसनीय रूप से भयानक व्यक्ति का उल्लेख किया हो। जूनियर हाउस लॉर्ड ने वर्षों से सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। माना जाता है कि वो हमारे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की कुछ घाघरा तकनीक के ज्ञान की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर नियुक्त गहन धार्मिकता स्टाइल से कुछ है। एक बार जब वो सफल हो जाएगा तो वो सभी पर हावी होने में सक्षम होगा। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि वो जल्द ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देने जा रहे हैं? ये सब अफवाह है, बड़ी बहन जू ने उत्तर दिया। हम हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के उच्च पदस्थ सदस्यों के रूप में नहीं गिनते हैं। हम जैसे मध्यम स्तर के लोग संप्रदाय के सच्चे रहस्यों की हवा कैसे पकड़ सकते हैं? हालांकि अफवाहों में आमतौर पर सच्चाई का एक गुठला होता है, इसलिए मैं छोटू के लिए समस्या पैदा करने से बचने के लिए कहता हूं। यदि जेडफॉल जूनियर हाउस लॉर्ड के साथ जुड़ता है तो वो केवल अधिक से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसा लगता है कि छोटू अभी शीर्ष पर अपनी वृद्धि शुरू कर रहा है, अन्य कुलीन शिष्यों में से एक ने प्रशंसा में कहा। शायद हमें थोड़ा भूरा नाक करना चाहिए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहन जू ने उत्तर दिया। बस उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करो। मैं जेडफॉल के पालतू पशु के बारे में बहुत उत्सुक हूं, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा कि यहाँ तक कि सबसे अनुभवी और जानकार बुजुर्ग भी नहीं जानते कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। उसका वो पालतू पशु पहले से ही संप्रदाय के उच्च क्षेत्रों के बीच एक गर्म विषय है, एक अन्य शिष्य ने कहा। माना जाता है कि बाहर की तरफ शक्तिशाली राक्षस देवता भी हैं जिन्होंने इसके बारे में सीखा है और इस पर अपना हाथ रखना चाहते हैं। इसके ऊपर जेडफॉल माना जाता है कि प्रशिक्षण के लिए बाहर गया है। बड़ी बहन जू हंसे। अगर राक्षस देवता उसके पीछे जाते हैं तो वे उसके पालतू पशु द्वारा मारे जाएंगे। लोग कहते हैं कि इससे पैदा होने वाले बुलबुले किसी भी बुराई के लिए भेदना असंभव है। वास्तव में आधे साल से भी कम समय पहले वो और उसके गुरु उच्चतम स्वर्ग से परे डेथ गॉड विंड गुफा के मिशन पर गए थे। ये उसके पालतू पशु के धन्यवाद था कि वे सुरक्षित रूप से अंदर जा सकते हैं और एक मानसिक विंड पाती खरीद सके, और इस तरह उसका गुरु घाघर देव के स्तर तक पहुंच गया। यहाँ तक कि डेथ गॉड विंड भी उसके पालतू पशु के बुलबुलों के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। एक अन्य शिष्य ने सदमे में कहा। इस समय के आसपास एक लेसर गॉड एलीट शिष्य सम्मानपूर्वक आया और कहा, बड़ी बहन जू, मुझे वो जानकारी मिली जिसके बारे में आपने पूछा था। छोटू ने औषधीय गोलियों की खोज करने के लिए पिल किंग के मंदिर के खंडहरों में जाने के लिए एक मिशन चुना। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, लेकिन उन्होंने इसे लेने पर जोर दिया। पिल किंग के मंदिर के खंडहर? शिष्यों में से एक ने कहा। उन्होंने इस तरह का एक मिशन चुना? ये खंडहर बेहद खतरनाक हैं, यहाँ तक कि अगर हम एक समूह के रूप में गए तो हम शायद मर जाएंगे। वहाँ की औषधीय गोलियों के बारे में भूल जाइए, ये विषाक्त पदार्थ हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। ये घातक है। वो पूरा महाद्वीप जहर से जमीन पर गिर गया था और एक अनंत मियास्मा से ढका हुआ है। कोई भी जीवित प्राणी जो प्रवेश करता है, मनुष्य या जानवर, एक दलदल में घुल जाएगा। छोटू एक आवेगी व्यक्ति नहीं है। वो इस तरह की जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वो वास्तव में सफल होने का आश्वस्त न हो। उसके चेहरे पर नज़र से लगता है कि वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि चीज़ें कैसे चलेंगी। इसी बीच छोटू ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से गॉड राज्य छोड़ दिया था। देवताओं की दुनिया में विभिन्न स्थानों की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल थे, बशर्ते कि किसी के पास उन्हें शक्ति देने के लिए पर्याप्त गॉड स्टोन हो। बेशक ऐसा नहीं था कि उनके पास टेलीपोर्टेशन पोर्टल थे जो देवताओं की दुनिया के हर कोने तक थे। देवताओं की दुनिया बहुत बड़ी थी और भगवान का घर इसके छोटे से हिस्से में ही काम करता था। यहाँ तक कि स्वर्ग के संप्रभु राज्य के हॉल भी पूरी देवताओं की दुनिया में फैलने के लिए इतने बड़े नहीं थे। यदि छोटू सीधे अपने गंतव्य तक उड़ान भरने की कोशिश करता तो इसमें बहुत अधिक समय लगता। उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कुछ महान कैलिबर देवताओं को रखा जिससे ये जीवंत हो उठा। जैसे ही ये संचालित हुआ, उसने अंदर की ओर हिलाया। जब तक आप घाघर देव स्तर तक पहुंचते हैं तब तक आप दो महाद्वीपों के बीच जाने वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना सकते हैं, लेकिन घाघर देव आमतौर पर परमाउंट इच्छा के चरम पर होते हैं।
उन्हें असीमित इच्छा के रहस्यों को जानने की उम्मीद करने से पहले पूर्ण देवता बनना होगा। अभी मेरी इच्छा अभिसरण प्रारंभिक परमाउंट स्तर पर है, बस मध्यम स्तर के किनारे पर है। दुर्भाग्य से वो अपने स्वयं के टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। आखिरकार इसमें जादू संरचनाओं को इतना स्थिर बनाना शामिल था कि वे स्थानिक विस्फोटों से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे या नष्ट नहीं किए जाएंगे। टेलीपोर्टेशन पोर्टल प्रकाश से जगमगाया और वो खुद को जहरीली हवा से घिरा हुआ पाने के लिए बाहर निकला। नीचे की जमीन एक दलदल या दलदल जैसी थी, जिसमें कभी कभी बुलबुले होते थे जो अंततः फटने से पहले बड़े और बड़े होते जाते थे। ऊपर की ओर आकाश में अंधेरा और बादल छाए हुए थे। टेलीपोर्टेशन पोर्टल पूरी तरह से खाली उठे हुए प्लेटफॉर्म पर स्थित था। कोई अन्य लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। धुंध इधर उधर घूमती थी और जब उसने छोटू की त्वचा को छुआ तो उसने डंक मारा, जबकि उसने उसके खून और आत्मा तक पहुंचने के लिए उसे बोरने की कोशिश की। सामान्य छोटे देवता इस तरह की धुन से छूने पर पिघल जाएंगे और उनका दैवत्व तुरंत कलंकित हो जाएगा। शुक्र है कि छोटू के पास परमाउंट इच्छा थी, इसलिए विषाक्त पदार्थों को नकारने के लिए केवल एक विचार करना पड़ा। फिर उसके चारों ओर एक बुलबुला दिखाई दिया जब उसने परफेक्ट गॉड आर्ट को आकर्षित किया। परमाउंट लेवल तक पहुंचने के बाद उसकी शुद्ध गॉड कला और अधिक परिष्कृत हो गई थी। यद्यपि वो गड़गड़ाहट का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ये तथ्य कि उसने अपनी क्षमताओं को ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट के साथ जोड़ दिया था, इससे रहस्यमय और गहन वृद्धि हुई थी। अभी जहरीली ऊर्जा के पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक प्रिज्मीय बीम में बदल गया जो धुंध में चला गया। बहुत पहले ये महाद्वीप एक शानदार और बस्ती से भरा हुआ जगह था, लेकिन पिल्क एंड गॉड के 72 सम्राटों से टकराने के बाद हाइपरटॉक्सिक जहर ने भूमि को दाग दिया था और इसे इस अनंत दलदल में बदल दिया था। वास्तव में इसे अंततः टॉक्सिक महाद्वीप कहा जाने लगा। टॉक्सिक महाद्वीप धुंध और दलदल से भरा एक विशाल स्थान था जो दैवी ऊर्जा को कम कर सकता था और इसे किसी जहरीली चीज में बदल सकता था। अपने वर्तमान बचाव के बावजूद छोटू अभी भी बहुत सावधान था। वो अच्छी तरह से जानता था कि चीजें और भी खतरनाक होती जाएंगी जैसे ही वो टॉक्सिक महाद्वीप में आगे बढ़ेगा। उसे जो भी मालूम था, जहरीली ऊर्जा उसके बचाव को भेदने के बिंदु तक पहुंच सकती है, इसलिए उसने गॉड लेजेंड सील को किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार रखा। इसके अलावा उसकी ऊर्जा के सागर में चर्मपत्र लेख 10,000 वर्णों के रूप में प्रकट हुआ था और महात्मा जेड के एक टूटे हुए टुकड़े से जुड़ गया था। बेशक अब तक महात्मा जेड छोटू के मांस और रक्त के लिए खतरा नहीं था, न ही उसकी मानसिक शक्ति के लिए। दुर्भाग्य से ये अभी तक पूरा नहीं हुआ था और अपने पूर्ण संस्करण की क्षमता को जारी नहीं कर सकता था, जिसे सच्चे शैतान ने उपयोग किया था। छोटू के पास जो खजाने थे उनमें से अधिकांश अब विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे, सिवाय महात्मा जेड के। महात्मा जेड गॉड लेजेंड सील के समान स्तर पर था। आखिरकार इसे सच्चे शैतान ने विशेष रूप से संप्रभु राज्य से लड़ने के लिए बनाया था। एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से गॉड लेजेंड सील से कम दुर्दय नहीं होगा। अंतर ये था कि जेड सील की तरह प्रसिद्ध नहीं थी और जो लोग इसके बारे में जानते थे वे जानते थे कि जो भी कोई पूर्ण महात्मा जेड को एक साथ जोड़ता है उसे सच्चे शैतान के चर्मपत्र लेख के साथ साथ महत्वपूर्ण ज्ञान की भी आवश्यकता होगी। ये गॉड लेजेंड सील से बहुत अलग था, जो नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत प्रदान करेगा जिसने उसका एक टुकड़ा हासिल किया था। जैसे ही छोटू उड़ान भरता गया, दलदल उसके नीचे से तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपनी दैवी इच्छा को जितना दूर तक संभव था फैलाया। किसी भी उल्लेखनीय चीज पर नजर रखी। लगभग 1 घंटे के बाद किसी प्रकार के मंदिर परिसर के खंडहर सामने दिखाई दिए। अनेक संरचनाओं को दूर तक फैले हुए देखा जा सकता था। वे राक्षसों या मनुष्यों के संकेतों के बिना थे। यहाँ तक कि जहरीले राक्षस भी यहाँ की जहरीली ऊर्जा को संभाल नहीं सकते थे। हालांकि अफवाह के अनुसार कुछ शैतान भी थे जो इस वातावरण में जहर कला की खेती कर सकते थे। इसने कहा कि छोटू ने अब तक इस तरह का कोई शैतान नहीं देखा। सरसराहट। वो खंडहरों में से किसी एक में उतरा, चारों ओर देखा और पहले से ही उन जगहों के संकेत देख सकता था जहां विशेषज्ञों ने अतीत में औषधीय गोलियां प्राप्त की थीं। कुछ भी उपयोगी खोजने के लिए उसे निश्चित रूप से और आगे जाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही उसने खोज शुरू कर दी। कभी कभी आकाश में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता था और कभी कभी प्रकाश के टुकड़े झांकते हुए दिखाई देते थे। उसके कारण दिन और रात के पार होने को ट्रैक किया जा सकता था। उसने 10 दिनों से अधिक समय तक खोज की, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ जगहें ऐसी थीं जिन्हें कभी नहीं खोला गया था और विस्तार में कभी खोजा नहीं गया था। दुर्भाग्य से उन्हें अब तक कोई औषधीय गोली नहीं मिली थी। हालांकि इससे उनके संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आश्वस्त था कि औषधीय गोलियां मिलनी हैं, उसे बस खोजते रहने की जरूरत थी। जहरीली धुंध इतनी घनी होती जा रही थी कि उसके चेहरे के सामने उसका हाथ देखना मुश्किल था और उसका बचाव लगातार खा रहा था।
शुक्र है कि उसके पास ईश्वर शक्ति का एक अंतहीन स्रोत प्रदान करने के लिए उसकी गॉड लीजन सील थी, अन्यथा वो पहले ही समाप्त हो गया होता। मंदिर परिसर पूरी तरह से खंडहर हो रहा था, जो क्षय और घनी जहरीली धुंध की आभा से भरा हुआ था। ये कुल मिलाकर एक भयानक जगह थी और अपने आप में लगभग एक नर्क की तरह लग रही थी। यदि विषाक्त महाद्वीप से जहरीली ऊर्जा का थोड़ा सा भी किसी तरह अशुद्ध भूमि में रिस जाए तो अनगिनत अमर दुनिया नष्ट हो जाएंगी। छोटू अभी भी औषधीय गोलियों की तलाश कर रहा था। हालांकि अगर वो उसे अपने सामने रखता तो उसका हाथ स्पष्ट रूप से बाहर निकालना मुश्किल था। फिर भी वो अपने आप से 30 मीटर के भीतर हर चीज की सामान्य समझ प्राप्त करने में सक्षम था। वो सब कुछ बहुत ध्यान से खोज रहा था, कोई लौकिक चट्टान नहीं छोड़ रहा था। शुक्र है, यहाँ तक कि जहरीली ऊर्जा के कारण महान देवता भी इस तरह की जगह पर नहीं आएंगे, जिसका मतलब था कि ये बहुत अच्छी तरह से यात्रा नहीं की गई थी। छोटू पूरी तरह से अपने सच्चे शैतान अनस्पॉइल्ड बाय असंख्य कल्प और क्लेश शरीर पर चित्र बना रहा था। आखिरकार विभिन्न क्लेश पात्रों के भीतर जहर का चरित्र था। उसके कारण वो अपने आसपास की कुछ जहरीली ऊर्जा को आत्मसात करने में सक्षम था, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र कम खतरनाक हो गया। ये क्या है? उसने अभी अभी एक कमरे में कुछ जेड की बोतलें देखी थीं, जिन्हें वो खोज रहा था। वे पिच काले थे, लेकिन एक फीकी औषधीय सुगंध उत्पन्न कर रहे थे। मुझे मत बताओ कि मुझे वास्तव में कुछ सर्वोपरि भगवान दवा मिली है। ये और क्या हो सकता है? पैरामाउंट विल के साथ एक विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई कुछ ही संभवतः इस तरह की क्षारक शक्ति के घिरे समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है। उसने महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक धारा को बाहर निकाला, जो तीव्र लौ की तरह जलती थी, जहरीली धुंध को अलग करती थी। फिर उसने अपनी उंगली को झटका दिया, जिससे जेड की बोतलों में से एक के चारों ओर एक बुलबुला उगाया। आग बोतल के चारों ओर घूमती रही, जिससे उसकी सतह पर मौजूद संक्षारक विषाक्त पदार्थ जल गए। इस जगह में सब कुछ जहर से इतना शक्तिशाली था कि साधारण आग इसका कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्र है कि उसके पास ईश्वर शक्ति का एक अंतहीन स्रोत प्रदान करने के लिए उसकी गॉड लीजन सील थी, अन्यथा वो पहले ही समाप्त हो गया होता। बोतल पकड़कर उसने उसे खोला। तुरंत पन्ना हरी रोशनी के साथ एक मजबूत औषधीय सुगंध बाहर निकली। कुछ मिल गया, उसने कहा। ये एक सर्वोपरि ईश्वर औषधि थी। उसने गोली को बोतल से बाहर निकालने के लिए जल्दी से अपनी ऊर्जा कला को उजागर किया। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए हरित ऊर्जा में एक विकृत मानव चेहरा था, जो शैतानी रूप से स्पंदित होता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतने लंबे समय से जहरीली धुंध में है कि ये जहर की दवा में बदल गया है। तो ये कोई भगवान की गोली नहीं है। आह, क्या अफसोस की बात है। उसने औषधीय गोली को करीब से देखा। शायद मुझे शैतानी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, परिष्कृत हो। सच्ची लौ की एक धारा उसके अंदर से बह रही थी जब उसने शैतानी को दूर करने और गोली को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की कोशिश की। हालांकि केवल एक पल के बाद गोली ने एक तीखी चीख ढीली लगाई और विस्फोट हो गया। एक हरे धुएं में बदल गया, जो जल्दी से कुछ भी नहीं में फैल गया। जहरीले मियाज़मा में फेंकी गई औषधीय गोली गोबर के ढेर में फेंके गए गोरमे भोजन की तरह थी। एक बार ऐसा होने के बाद सफाई की कोई भी मात्रा कोई फायदा नहीं करेगी। उन्होंने बाकी बोतलों के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अंदर की कोई भी औषधीय गोलियां जहरीली ऊर्जा से बहुत बुरी तरह संक्रमित थीं। उन्हें कुछ गोलियां मिल गई थीं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ था। वास्तव में उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश में बहुत सारी ईश्वर शक्ति बर्बाद कर दी थी। लेकिन वो निराश नहीं हुआ और उसने अपनी खोज जारी रखी। उन्हें जो मंदिर मिले उनमें से कुछ पूरे थे, जबकि कुछ कुछ भी नहीं में ढह रहे थे, और इतने सारे थे कि हर एक को खोजने में बहुत समय लगेगा। कुछ त्वरित गणनाओं के बाद छोटू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि ये गॉड लीजन सील के निरंतर अपनी ईश्वर शक्ति को पुनः पूरत करने के लिए नहीं होता तो वो शायद यहाँ 7 दिनों तक नहीं टिकता। यहाँ तक कि एक सामान्य महान देवता भी केवल 10 दिनों तक ही रह सकता था। ये कुछ भी उपयोगी खोजने के लिए पर्याप्त समय के करीब भी नहीं था। 10 और दिन बीत गए और उसे अभी भी कुछ सार्थक नहीं मिला था। उल्टा जहर को निकालने के निरंतर प्रयास का उसकी ईश्वर शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा था, जिससे वो पहले से अधिक शुद्ध हो गई थी। इसके अलावा उन्हें एहसास हो रहा था कि यहाँ संरचनाओं का निर्माण कैसे किया गया था, इसका एक पैटर्न था। ये एक ईश्वर राज्य की तरह लग रहा था और वो लगभग अपनी आंखें बंद करके अपने स्वर्णिम दिनों की कल्पना कर सकता था। वो जितना आगे जाता वो इमारतें बड़ी होतीं। उसने देवताओं की मूर्तियां देखी जो पहाड़ों की तरह ऊंची थीं, हालांकि उनमें से अधिकांश को तोड़ दिया गया था या गिरा दिया गया था।
बीते दिनों की शान अब नहीं रही और केवल जहरीली धुंध से भरे खंडहर बचे थे। क्या ये कुछ आगे है? उसने प्राचीन डिजाइन के एक विशाल मंदिर को देखा था, जो लगभग धुंध में एक गोली भट्ठी की तरह लग रहा था। ये बहुत बड़ा था, पूरी तरह से 3000 मीटर लंबा और अंत से लेकर अंत तक कई किलोमीटर था। ये लगभग एक महल की तरह लग रहा था। जैसे ही छोटू ने इसे आकार दिया, उसने महसूस किया कि ये मोटे तौर पर अष्टकोणीय था और इसकी सतह ने सभी प्रकार की गहन चीजों को व्यक्त किया, जैसे कि ब्रह्मांड की परिधि, तारों की गति, 5 चरण, 8 त्रिघाम, यिन और यांग, 2 ध्रुवीयताएं, ताइजी और वूजी, आदिम अराजकता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, 3 गुफाओं का सच्चा धर्म और 3 सिद्धांतों की गहराई। विशाल मंदिर ने वास्तव में उसे स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी की याद दिलाई और वो तुरंत बता सकता था कि प्राचीन काल में ये एक ऐसी जगह थी जहां पिल किंग भगवान अपने शिष्यों को इकट्ठा करते थे गोलियां बनाने के लिए। इसका मतलब ये था कि इसके अंदर गोलियां होने की अत्यधिक संभावना है। यदि एक औषधीय गोली को एक शक्तिशाली वार्डिंग जादू द्वारा संरक्षित किया गया था, तो वो मियाज़मा से दूषित नहीं होगी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लग रहा था कि अंदर जाना आसान होगा। जैसे ही वो करीब आया, गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और आसपास की धुंध एक भाले के आकार में परिवर्तित हो गई, जो जहरीली देवता बिजली की तरह उसमें टकराई, जिससे उसकी सुरक्षा गहराई से हिल गई। वास्तव में उसे पीछे की ओर उड़ता हुआ भेजा गया, जब तक कि वो पास की किसी दूसरी इमारत से नहीं टकरा गया। उसकी ईश्वर शक्ति इस हद तक हिल गई कि उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। अविश्वसनीय। धुंध इतनी जहरीली है कि ये वास्तव में जहरीली देवता बिजली में बदल गई है। करीब आना आसान नहीं है। जो भी हो, मैं उस शक्ति को जला दूंगा जो मैं अपने देवत्व के लिए बचा रहा हूं। चलो एक रास्ता खोलते हैं। गहन। उन्होंने अपने ऊर्जा के समुद्र में वास्तविक देवत्व के भीतर से ईश्वर शक्ति की एक धारा को बाहर निकाला और ईश्वर शक्ति तुरंत गॉड फायर में बदल गई। चूंकि ईश्वर शक्ति ने उसके वास्तविक देवत्व में शोधन किया था, इसलिए यह निश्चित रूप से असाधारण था। आमतौर पर बोलने पर ईश्वर शक्ति जो वास्तविक देवत्व में शोधित की गई थी, उपयोगी नहीं थी। इसे खर्च करना केवल अपने साधना बेस के लिए हानिकारक होता था। इस बिंदु तक छोटू गॉड लीजन सील से सीधे आई ईश्वर शक्ति का उपयोग कर रहा था। दुर्भाग्य से यह गोली भट्टी के आकार के मंदिर में जाने के लिए पर्याप्त नहीं होने वाला था, लेकिन उसके वास्तविक देवत्व में शक्ति बेहद जबरदस्त थी। यद्यपि उसने अपने सम्राट देवत्व को पूरी तरह से नहीं बनाया था, ये देखते हुए कि उसके पास इस पर काम करने की सर्वोपरि इच्छा थी, तो ये किसी भी सामान्य चीज के जैसी कैसे हो सकती है। उसके मुंह से निकली आग 300 मीटर लंबी धारा में बदल गई, जैसे कि एक विशाल कंभे जो मियाज़मा से ऊब गया और एक स्पष्ट और शुद्ध रास्ता बनाया। इस तरह छोटू मंदिर पहुंचा। हालांकि जहरीली देवता बिजली लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने जो आग भेजी थी वो उसे त्याग के साथ जला देती थी। 3 दिन और 3 रात बीत गए जब वो आखिरकार मंदिर पहुंचा। उसने कुछ ईश्वर शक्ति बर्बाद कर दी थी, लेकिन अभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ था। आखिरकार अगर उसे एक भी सर्वोपरि लेवल की औषधीय गोली मिल जाए तो वो खुद को पुनः भर सकता था। गर्र, अगर मुझे इस यात्रा से कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं एक अच्छे साल की ईश्वर शक्ति बर्बाद करने जा रहा हूं। छोटू ने सिर हिलाया। बूम। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने चारों ओर देखा और उनमें गोली भट्टियां देखीं। उनमें से सभी कसकर सील बंद लग रही थीं। जाहिर है कि इस जगह पर किसी ने कभी पैर नहीं रखा था। यद्यपि कई सीलबंद गोली भट्टियां सभी जहरीली ऊर्जा से घिरी हुई थीं, फिर भी उनमें से अधिकांश अभी भी फीकी रोशनी से चमक रही थीं, जो ये संकेत दे रही थी कि वे पूरी तरह से संक्रमित नहीं थीं। छोटू जहां तक बता सकता था, वे सभी कीमती खजाने थे। इस बात पर जोर दिया गया कि भले ही भूमिगत बेल फायर जो कभी भट्टियों को गर्म करता था, अब अस्तित्व में नहीं था, फिर भी वे शक्ति से स्पंदित हो रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि यह जहरीली धुंध सीधे किंग हाइपरटॉक्सिन द्वारा पीछे छोड़ी गई थी, उसने सोचा। उसे अचानक याद आया कि उनकी 72 मोनार्क एनर्जी आर्ट प्राप्त करने के बाद उनके संग्रहों में से सबसे कम पूर्ण में से एक किंग हाइपरटॉक्सिन के हथियार थे। उन्हें एटू के हाइपरटॉक्सिक हुक कहा जाता था और पूरा सेट कई हजार हथियारों से बना हुआ था, लेकिन उसके पास केवल कुछ ही 100 थे। ये कहा जा सकता है कि हुक वर्तमान में अन्य सभी वस्तुओं के साथ साथ उसके अमर हत्या करने वाले क्लोन के कब्जे में थे। लेकिन अगर वो आतूस के कुछ और हाइपरटॉक्सिक हुक प्राप्त कर सकता है तो वो जहर की गंभीरता को कम करने में सक्षम हो सकता है। अशुद्ध भूमि में वापस उनकी खेती का आधार उन 72 प्रकार के हथियारों का अच्छा उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अब उनके पास पैरामाउंट इच्छा शक्ति और ऐसे रहस्यों का बहुत गहरा ज्ञान था। दुर्भाग्य से उसके पास हथियार नहीं थे।
इस तरह के विचारों को एक तरफ रखते हुए वो गोली भट्टियों में से एक की ओर चला गया, जो पूरी तरह से 2 औसत लोगों जितना लंबा था। कसकर सील किए गए ढक्कन की ओर बढ़ते हुए वो इसे उतारने के लिए तैयार हो गया। डिंग! गोली भट्टी का ढक्कन बंद हो गया और लाल रंग की रोशनी बाहर निकल गई। एक ईश्वर का हाथ। छोटू ने अपनी एक घाघरी तकनीक को उजागर किया, जिससे एक विशाल हाथ दिखाई देने लगा, जो लाल बत्ती पर कुचल गया और औषधीय गोली को अंदर छीनने के लिए गोली भट्टी की गहराई में प्रवेश किया। इसे कई कागजी तावीज़ों में लपेटा गया था और एक मंत्र संरचना द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसमें अभी भी इसे शक्ति देने और जहरीली ऊर्जा को दूर भगाने के लिए देवता के पत्थर थे। ठीक है, वर्तनी संरचनाएं। औषधीय गोली को देखने का समय नहीं होने के कारण उसने हॉल को चारों ओर देखा और देखा कि सभी खंभों में छोटे छेद थे, जिनमें से अधिकांश खाली थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी गॉड स्टोन रखे थे। भाग्य से छोटू के पास बहुत सारे गॉड स्टोन थे। अपने बैग से कुछ निकालकर उसने उन्हें स्तंभों के छेद में उड़ते हुए भेजा, जिससे करकराने और कुरकुराने की आवाज़ें गूंजने लगी। मंदिर में एक स्पष्ट हवा की लहर उठी जब एक शक्तिशाली मंत्र गठन सक्रिय हो गया, जिससे जहरीली मुद्द दूर हो गई। बमुश्किल 1 घंटे से अधिक समय बाद मंदिर के भीतर से जहरीली मुद्द चली गई। हॉल में कुल 36 गोली भट्टियां थीं, जिन्हें बिग डिपर से जुड़े 36 सितारों के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। हॉल के लिए ये पूरी तरह से 10 एकड़ आकार का था। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि महान कैलिबर गॉड सैंड के साथ जादू गठन को शक्ति प्रदान करते हुए ये स्पष्ट रूप से मुश्किल से कुछ घंटों के लिए कार्यात्मक रहेगा। ये पर्याप्त होना चाहिए। छोटू ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आभासी ईश्वरत्व से बहुत सारी ईश्वर शक्ति बर्बाद कर दी थी और उन नुकसानों की भरपाई करने की जरूरत थी। शुक्र है उसने पहले ही एक पैरामाउंट औषधीय गोली ले ली थी। इसे देखने के लिए गोली निकालते हुए वो बड़बड़ाया, इसका शैतानीकरण नहीं किया गया है। ये लीची के फल के आकार का था और जलते सूरज की तरह लाल था, और इससे निकलने वाली ऊर्जा से ये स्पष्ट था कि ये पैरामाउंट इच्छा शक्ति वाले किसी व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया था, शायद मध्य या देर के चरण में। इंपीरियल पहली शुरुआत। अपनी इंपीरियल पहली शुरुआत की शक्तियों का आकर्षण करते हुए उन्होंने गोली में ईश्वर शक्ति की संरचना का विश्लेषण किया और उन्हें एहसास हुआ कि ये वास्तव में ईश्वर शक्ति को सुधारने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। औषधीय गोलियां का सेवन करना कभी भी अच्छा विचार नहीं था। कुछ को उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया था, कुछ को मारक के रूप में सेवा करने के लिए, कुछ जीवन शक्ति को मजबूत करने के लिए, कुछ शक्ति बढ़ाने के लिए, कुछ मानस और शारीरिक शरीर को मजबूत करने के लिए, और कुछ शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए। अपने विश्लेषण के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इस गोली को मारक के रूप में डिज़ाइन किया गया था। आह, क्या अफसोस कि ये पैरामाउंट गोली वास्तव में बस एक मारक है। खैर, शायद यही एक कारण है कि ये इतने लंबे समय तक इस मियासब में टिका हुआ है। कम से कम मैं इसे योग्यता के कुछ अंकों में संप्रदाय में बदल सकता हूँ। हमेशा ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो जहर देते हैं और उनके पास खुद को ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। संप्रदाय में इस तरह की गोली का बहुत स्वागत किया जाएगा। वास्तव में ये कहना कठिन था कि कितने लोग इस तरह की शक्तिशाली मारक को प्राप्त करने के लिए विकलता से लड़ेंगे। इसके साथ छोटू बाकी गोली भट्टियों की ओर बढ़ा। उसने गोली के बाद गोली बरामद की, जो सभी मारक थीं जो यहाँ के शिष्यों ने राजा हाइपरटॉक्सिन के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए तैयार की थीं। वे सभी अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थीं। 36 एंटीडोटल गोलियां ठीक करने के बाद छोटू अभी भी बहुत खुश नहीं था। यद्यपि वो योगिता की बड़ी मात्रा में गोलियों को चालू कर सकता था, जो शानदार रूप से अमीर माने जाने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन उसे वास्तव में अपनी ईश्वर शक्ति को बढ़ाने में मदद करने के लिए गोलियों की जरूरत थी। मुझे बस खोजते रहना चाहिए। मैं ये मानने से इनकार नहीं करता कि ये निष्फल प्रयास है। आखिरकार इस मंदिर में सिर्फ एक हॉल नहीं है, बल्कि कई स्तर थे। कुछ और घंटों के बाद जादू लठन शक्ति से बाहर हो गया और जहरीली मुद्द वापस आ गई। हालांकि छोटू ने अभी 36 एंटीडोटल गोलियां हासिल की थीं और उसने जो लाल रंग की रोशनी डाली थी उसने जहरीली मुद्द को दूर रखा। नकारात्मक पक्ष ये था कि ये गोलियों की औषधीय शक्ति को खा जाएगा, जिसका मतलब ये था कि जब वो उन्हें बाद में चालू करेगा तो उसे कम योग्यता के अंक मिलेंगे। लेकिन अंत में उसने इसकी परवाह नहीं की। आगे बढ़ते हुए उन्हें अंत में एक सर्पीलाकार सीढ़ी मिली जो दूसरी मंजिल की ओर जाती थी। दूसरी मंजिल में गैर कार्यात्मक मंत्र गठन और गोली भट्टियों का एक सेट था। पहले की तरह आधी गोली भट्टियां थीं, केवल 18, लेकिन वे बड़े थे और अधिक औषधीय शक्ति युक्त लगते थे। छोटू ने कुछ और ईश्वर शक्ति बनाने के लिए कुछ घंटों के लिए आराम किया। शुक्र है एंटीडोटल गोलियों ने जहरीली मुद्द के कर्कोसिव प्रभाव को कम कर दिया था। जब उन्हें तैयार महसूस हुआ तो उसने अपना हाथ गोली भट्टियों में से एक की ओर काटा, ढक्कन खोला और एक चमकदार पीली रोशनी बाहर निकल गई। बाहर पहुंचते ही उसने पीली रोशनी को पकड़ लिया, जो एक पीले अजगर की तरह थी जिसे पकड़े जाने से इनकार करता था। ये एक चौंकाने वाली शक्ति के साथ स्पंदित होता था जिसने छोटू को भी चकित कर दिया, जिससे उसे गॉड लीजन सील की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
अंत में उसने औषधीय गोली को नियंत्रण में ले लिया, जिससे पता चला कि ये एक बीन के आकार की है और सुनहरे रंग की है। ये जटिल बादल पैटर्न के साथ भी ढका हुआ था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये किस लिए था, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं लगता था जो उसकी ईश्वर शक्ति को बढ़ाएगा। गोली की जांच करते हुए छोटू ने भौएं चढ़ाईं। ये एक अविश्वसनीय हत्या आभा के साथ स्पंदित होता था और इसमें धातु प्रकार के गुण थे। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा, उसे महसूस हुआ जैसे लाखों करोड़ों तलवारें उसके एक्यू पॉइंट्स में छेद कर रही हैं। बिना किसी सवाल के ये तलवार के दांव के लिए औषधीय गोली थी। एक तलवार विशेषज्ञ जिसने इस गोली का सेवन किया, उसकी तलवार की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे वो बहुत घातक हो जाएगा। वास्तव में ये तलवार 17 के लिए एकदम सही था। ऐसी गोलियों को अक्सर तलवार छर्रे कहा जाता था और वे बेहद शक्तिशाली होती थीं। दुर्भाग्य से छोटू इसे किसी भी प्रकार की सफलता के लिए उपयोग नहीं कर सकता था, और यद्यपि ये बहुत सारे योग्यता के अंकों के मूल्य का होता, वो इसे तलवार 17 को देना पसंद करता। वास्तव में अगर उसे इन गोली भट्टियों में कोई और तलवार छर्रे मिलते हैं तो वो निश्चित रूप से उन्हें अपने अधीनस्थों के लिए बचाएगा। पिछले वर्षों में तलवार के दांव का स्वामी संप्रभु प्रभु का अधीनस्थ था और एक शक्तिशाली पैरामाउंट ईश्वर था। उसने बाएं और दाएं शत्रुओं का संहार किया, जिसमें नर्क से असंख्य दैव्य देवता और संप्रभु प्रभु के दुश्मन भी शामिल थे। यहां तक कि कई अन्य पैरामाउंट देवता भी उसके हाथों मारे गए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। छोटू ने सभी गोली भट्टियां खोली और पाया कि उनमें सभी में तलवार के छर्रे थे। अंत में वो वास्तव में प्रसन्न था। ये काफी अप्रत्याशित था और निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि उनके सेज एम्परर कंसोर्टियम में कई शीर्ष तलवार विशेषज्ञ होंगे। दूसरी मंजिल की अंतिम जांच करने और कुछ भी न मिलने पर उसने सोचा, ठीक है, ये देखने का समय आ गया है कि तीसरी मंजिल पर क्या है। उम्मीद है कुछ और गोली भट्टियां, अधिकता वे जो ईश्वर शक्ति को बढ़ाती हैं। इसके साथ वो सीढ़ियों से उड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। दुर्भाग्य से यहां कोई गोली भट्टी ना पाकर वो निराश हो गया। केवल एक जहरीली धुंध इतनी घनी थी कि वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। शुक्र है उसके पास खुद को सुरक्षित रखने के लिए एंटीडोटल गोलियां और उसकी सच्ची लौ थी। इस तरह की सुरक्षा के बिना वो मर जाता, भले ही वो एक महान देवता होता। कुछ धुंध को जलाने के बाद छोटू को पता चला कि तीसरी मंजिल के हॉल के बिल्कुल बीच में एक लौकी थी। इसका एक हरा बाहरी हिस्सा था जो आदिम अराजकता की तरह घूमता था। स्पष्ट रूप से ये जहरीली धुंध से संक्रमित नहीं हुआ था। ये लगभग 30 मीटर लंबा था और बहुत भारी था। ये चीज बड़ी है, अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए। ये किसी प्रकार का खजाना होना चाहिए। लौकी के ऊपर तक उड़ते हुए उसने ढक्कन पकड़ा और इसे उतारने की कोशिश की। उसके चौंकने के लिए अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल था जिसने ढक्कन को खींचना असंभव बना दिया। मैं इसे नहीं खोल सकता, यहां तक कि मेरे जैसे अविश्वसनीय ईश्वर शक्ति के साथ भी। ये चीज कितनी मजबूत है। चला गया। उसने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति को सक्रिय किया, जो निश्चित रूप से एक प्रकार की शक्ति थी जो किसी और चीज की तुलना से परे थी। ढक्कन को पकड़ते हुए उसने इसे खोलने की कोशिश की, जिससे पूरी लौकी कांप उठी। सनसनाहट। एक दरार दिखाई दी जिससे एक शक्तिशाली औषधीय ऊर्जा बाहर निकलने दी। साथ ही एक गुरुत्वाकर्षण बल ने भी छोटू को पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। ढक्कन उसके पीछे बंद हो गया, जिससे किसी भी जहरीली ऊर्जा को अंदर जाने से रोका जा सके। ये मुझे अंदर खींच रहा है। घबराए बिना वो नीचे गिरा और चारों ओर देखा। ये एक छोटा सा क्षेत्र था जो शुद्ध प्रकाश से भरा हुआ था, जिसमें कोई अंधकार नहीं था। दीवारों के लिए वे एक हरे नीले रंग की थी, जैसे समुद्र जल के गर्म आलिंगन जैसी। अचानक एक आवाज उसके कानों में चली गई। कितना अजीब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे इतनी दूर तक ले जाएगा। ऊपर देखने पर उसने दूर एक कोने में एक प्रार्थना चटाई देखी, जिसके ऊपर एक औषधीय गोली थी। इससे निकलने वाली औषधीय ऊर्जा ने एक छोटी मानवीय आकृति बनाई, जो एक दाववादी पुजारी जैसा लगता था। गोली देवता की शक्ति से स्पंदित होती थी, जिसे छोटू ने तुरंत उच्च गुणवत्ता वाला प्रकार के रूप में पहचाना, जिससे उसे अपनी ईश्वर शक्ति में सुधार करने की जरूरत थी, और उसने अभी अभी उससे बात की थी।